हाँ जी। तो पिछली क्लास में हमने बीकानेर का इतिहास शुरू किया था। हालांकि ज्यादा बातें तो नहीं बताई थी, शुरुआत ही थी तो खूब सारी चीजें समझाई थी। आज मैं वापस समझा दूं। इस वाले बोर्ड पे थोड़ा ये फायदा है कि वो सेव ही पड़ा है, तो मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। बीकानेर का इतिहास बताया था, एक तो बीकानेर का मैप बताया था मैंने थोड़ा, कि ध्यान रहे कि उधर पाकिस्तान के बहावलपुर के टच हो जाया करता था, ऊपर अपने पंजाब के टच हो जाता, इधर ठेठ दिल्ली तक बाउंड्री जाया करती थी, नीचे अपने जयपुर जोधपुर जैसलमेर इधर इनकी बाउंड्री टच हुआ करती थी। ये बात बताई थी कि बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था। हमने और पढ़ा था कि बीकानेर के दो पुराने नाम बताए थे मैंने, एक बताया था जंगल देश, एक बताया था राती घाटी। कि ये वाला क्षेत्र था जंगल टाइप का क्षेत्र हुआ करता था, तो जंगल देश या जंगल देश कहा करते थे। थोड़ी लाल रंग की सी मिट्टी वाली जगह थी वो, जहाँ पे शुरुआत में बीका जी आए थे, तो उसको राती घाटी बोलने लग गए थे। हमने और पढ़ा था कि जंगल देश की जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर थी, जिसे हम वर्तमान के अंदर नागौर कहते हैं। फिर हमने बीका के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उसके पिता राव जोधा ने एक बार उसको ताना मार दिया था बातें करते हुए, तो वो वहां से निकल गया था, अपने काका कांधल और अपने छोटे भाई बिद्दा को लेके वहां से निकला था। 1465 में वो लोग वहां से निकले थे, करणी माता से आशीर्वाद लिया और बाद में ये वाला इलाका जीत लिया था यहाँ पे। 1472 में कोडम देसर में उसको राजा घोषित कर दिया गया था। 1488 में उसने एक नया नगर बसाया था, बीकानेर नाम का नगर बसाया था। आखा तीज के दिन स्थापना हुई। आखा तीज को उसका स्थापना दिवस माना जाता है, इसलिए आखा तीज के दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। कितनी बातें हमने पढ़ी थी इसके अंदर। ये कुछ फोटो दिखाई थी मैंने आपको, इसमें करणी माता आशीर्वाद दे रहे हैं वो। फिर मैंने बताया था कि बीकानेर में जो राजा उनके राज तिलक हमेशा पांडु गोदारा जो थे, बीका जी का राज तिलक उन्होंने किया था, तो उनके जो लीनेज में उनके डिसेंडेंट जो होते हैं, गोदारा जाट जो होते हैं, वो बीकानेर के राजाओं का राज तिलक करते थे। जोधपुर पर अटैक कर दिया था, क्योंकि जोधा जी के टाइम में उसकी बातचीत हुई थी कि मुझे आपके जो एम्बलम्स है वो दिए जाने चाहिए, लेकिन जब उसे नहीं दिए गए तो अपने भाई सुजा के, राजा जब जोधपुर का बन रहा था तब उसने वहां पे अटैक किया। सुजा की जो मम्मी थी जसमा दे, जो जोधा जी की हाड़ी रानी थी, उन्होंने समझौता करवाया, इसको खूब सारे जो राज चिन्ह थे उनमें से हिस्सा दिलवा दिया था। तो जैसे हड़बुजी की कटार दिलवाई थी, नागणची माता की 18 हाथों की मूर्ति दिलवाई थी, लक्ष्मीनाथ जी की एक मूर्ति दिलवाई थी। बिका उनको लेके संधि करके वापस आ जाता है वहां पे। फिर बिका ने कुछ यहाँ पे मंदिर वगैरह बनवाए। कोडमदेसर में उसने एक भैरून जी का मंदिर बनवाया था, जो मूर्ति वो मंडोर से लेकर आया था। नागणची माता की मूर्ति जो जोधपुर से लेके आया था, उसका भी बीकानेर में नागणची माता का मंदिर बनवाया, जो कि 18 हाथों की मूर्ति है। नागणची माता राठौड़ों की कुल देवी है और करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी है। बीकानेर वाले राठौड़ ज्यादा मानते हैं उनको। ये मैंने आपको बताए थे, वो फोटो वगैरह बताए थे। राव लूणकरण जो था, वो जसनाथ जी एक संत हुए थे, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से राजा बना था। राव लूणकरण ने बाद में आपके जैसलमेर के जो रावल जैतसी थे उनको हरा दिया था। इसने नागौर के मोहम्मद खां को हराया था, लेकिन 1526 में ढोसी के युद्ध के अंदर, और अभी मीरा जो राजा थे, नवाब थे नारनौल के, उनके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ऐसा बिट्टू सूजा ने कहा है। जयसोम ने भी इसकी जो तुलना है वो कर्ण के साथ की है। इन्हें जो लूणकरण सर झील है उसका निर्माता माना जाता है। ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर इन्हीं के टाइम के अंदर बना था, तो एक याद रख लेना। राव जैत सिंह खानवा के युद्ध के अंदर अपने बेटे कल्याणमल को भेजकर सांगा की सहायता की थी। उसके बाद में राती घाटी के युद्ध में 1534 में हुमायूं के भाई कामरान को हरा देता है। कामरान इससे पहले बटनेर पर कब्जा कर चुका था। बिट्टू सूजा की जो किताब है राव जैत सिरो छंद, उस किताब में इसकी जानकारियां मिलती है। 1541 में पाहिबा के युद्ध में मालदेव के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। इससे पहले इसने अपने मंत्री नगराज को भेजकर शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन सहायता नहीं मिल पाई वहां से। और बिट्टू सुजा इनके दरबार में थे, जिन्होंने राव जेत सिरो छंद लिखी है, बताई दी थी मैंने बात आपको। फिर राव कल्याणमल को ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। 1527 के खानवा के युद्ध में एक राजकुमार की हैसियत से गया था। गिरी सुमेल वाले युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी का साथ दिया 1544 में मालदेव के खिलाफ, और बाद में बीकानेर पर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में हाजिर हुआ और वहां पे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके दो बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ इसके साथ में थे, जिन्हें अकबर अपने साथ में ले जाता है। हम जानते हैं कि उसने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। और पृथ्वीराज राठौड़ की बातें हम वैसे तो आज करेंगे कि पृथ्वीराज राठौड़ बाद में अकबर के दरबार के एक अच्छे लेखक बने थे। इतनी कुछ बातें जो थी, सिंपल सिंपल सी बातें, जिनमें खूब सारी बातें हमने पहले पढ़ रखी थी, ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में आगे कौन कौन से राजा बने थे उनके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ी ज्यादा जानकारियां हैं, थोड़ा ध्यान लगा के वीडियो को सुनना, थोड़ा ध्यान रखना आप इसमें। अगले राजा महाराजा राय सिंह बने थे 1574 से 1612। देखो मैंने आपको बताया था कि राय सिंह जोधपुर का प्रशासक रहा था 1572 से 74 तक, 3 साल।
72, 73, 74 तक वो रहा था, क्योंकि तब तक वो बीकानेर का राजा नहीं था। राजा उसके पिताजी कल्याणमल हुआ करते थे, तो वो फ्री बैठा था, राजकुमार था बीकानेर का। तो अकबर ने उसको कहा कि तू ये जोधपुर वाला इलाका देख ले, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर तू बन जा, जोधपुर को तू संभाल ले। दो चीजें थी, एक तो राय सिंह योग्य बंदा था, तो इसलिए वो जोधपुर को आराम से संभाल सकता था। अकबर कहीं ना कहीं भाइयों भाइयों को आपस में लड़वाना चाह रहा है कि बीकानेर वाले राठौड़ और जोधपुर वाले राठौड़ों में आपस में तनातनी बनी रहे तो थोड़ा ठीक रहे। जोधपुर पे कंट्रोल इसलिए भी जरूरी था कि दिल्ली से गुजरात जाने वाली जो बाउंड्री थी वो जोधपुर से होके निकला करती थी, इसलिए ये वाला मार्ग सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि इधर से दिल्ली से गुजरात कोई मुगलों का सामान जाता हो, सामान वहां से वापस आता हो, तो कोई बीच में लूट लाट ना ले। फिर कहीं चंद्रसेन और प्रताप के बीच में भी इतनी ज्यादा आपस में कोई गठबंधन बनाने का इनको प्रयास नहीं हो, तो वो वाला मार्ग थोड़ा रखना ज्यादा जरूरी था, तो वहां राय सिंह को रखा गया। 74 में जब राय सिंह यहाँ रह रहा था तभी समाचार मिले कि कल्याणमल की मृत्यु हो गई, तो राय सिंह तो बीकानेर चला गया, बीकानेर जाके राजा बन जाता है वहां पे। तो वो 1572 से 74 तक जब राजकुमार था तब वो जोधपुर का प्रशासक था। 74 में जैसे ही राय सिंह यहाँ से गया, उसके बाद में जब, पहले ये बताता हूँ थोड़ा, जब वो यहाँ पर आपके जोधपुर का प्रशासक हुआ करता था 72 से 74 तक, तब गुजरात में विद्रोह हो गया था अकबर के खिलाफ। गुजरात में मिर्जा विद्रोह होता है, हम आगे और बात करेंगे इसकी, बार बार बात करेंगे। मिर्जा विद्रोह हो जाता है। वैसे तो ये जो मिर्जा थे ये अकबर के दूर की पीढ़ी में भाई बंधु ही लगा करते थे, पर अकबर के टाइम में इन लोगों ने 1570 के आसपास से विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। 1572 के आसपास में जब राय सिंह इधर जोधपुर के अंदर था तब ये विद्रोह ज्यादा तेजी पकड़ जाते हैं। इन विद्रोह को दबाने के लिए अकबर को खुद को आना पड़ा था। तो इनमें, इन मिर्जाओं में एक भाई हुआ करता था इब्राहिम मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा नाम करके एक भाई हुआ करता था। वो जब अकबर गुजरात पहुंचा तो वो भाग के राजस्थान की तरफ आ गया। गुजरात से उधर लगते ही लगभग मारवाड़ की बाउंड्री शुरू हो जाया करती थी, वो मारवाड़ में घुसा। मारवाड़ का प्रशासक कौन है? राय सिंह। तो राय सिंह के कान चौकन्ने हुए कि साहब मुगलों का एक विद्रोही, मुगलों का समाचार भी है कि अपना विद्रोही है ये इब्राहिम जो मिर्जा है, और ये तेरी तरफ आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। इब्राहिम मिर्जा भाग के नागौर आया। यहाँ राय सिंह अपनी सेना लेके आ जाता है। यहाँ पे कुछ जगह पड़ती है कठोली, और उस कठोली के युद्ध के अंदर राय सिंह इसको हरा देता है। सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है कि कठोली के युद्ध में राय सिंह ने किसको हराया था? तो मुगलों के एक विद्रोही इब्राहिम मिर्जा को हरा दिया था। इब्राहिम मिर्जा बाद में यहाँ से पंजाब की तरफ भाग गया था। फिर राय सिंह वहां मिर्जा विद्रोह की सहायता के लिए गुजरात भी जाता है, और इस इब्राहिम मिर्जा का एक भाई और होता है हुसैन मिर्जा। उस हुसैन मिर्जा को तो मार ही दिया था, राय सिंह नहीं मारा था। तो ये भी ध्यान रखना कि भाई गुजरात के मिर्जा विद्रोह के दमन में भी राय सिंह ने अकबर की सहायता की थी, और जब वो मारवाड़ का प्रशासक था तब उसने विद्रोही इब्राहिम मिर्जा को कठोली के पास युद्ध में हराकर भगा दिया था। और वहां गुजरात में भी उसने, जब गुजरात सहायता करने के लिए गया था तब भी उसने हुसैन मिर्जा जो था उसको युद्ध के अंदर मार दिया था। पर याद रखने वाली बात ही, कठोली का युद्ध याद रखना और इब्राहिम मिर्जा याद रखना, अपने तो काम की बात ही है। इतने में 74 में वो बीकानेर जाके राजा बनता है, जोधपुर का प्रशासक हट जाता है। चंद्रसेन को जब पता चला कि राय सिंह यहां से निकल गया तो चंद्रसेन वापस विद्रोह कर देता है। तो चंद्रसेन ने जब 1574 में विद्रोह किया, 74 में विद्रोह किया चंद्रसेन ने, तो अकबर ने वापस राय सिंह को भेजा कि तू वहां पे रहा हुआ है, तू वापस जाके देख क्या मामला है। तो राय सिंह आया उधर। राय सिंह आया तो उसने देखा कि भाई चंद्रसेन को सहायता कौन कौन कर रहे हैं, उन लोगों को अपने तो घेरा जाए। पता चला सोजत में कल्ला राठौड़ था, वो सहायता कर रहा था। ये कल्ला राठौड़ जो चंद्रसेन का भाई था, राम का बेटा है। हालांकि राम और चंद्रसेन में तो नहीं बनती थी, पर ये भतीजा काका के फेवर में आया हुआ था, क्योंकि कल्ला राठौड़ यहां पर विद्रोह कर रहा है। चंद्रसेन का एक भाई है सिवाना वाला रायमल, उसके बेटे का नाम भी कल्ला है। चंद्रसेन का एक भाई है राम, उसके बेटे का नाम भी कल्ला है। इसको तो हम राठौड़ थे तो कल्ला राठौड़ ही लिखते हैं, वैसे उसको भी आप कल्ला राठौड़ कर सकते हो, पर वो रायमल का बेटा था इसलिए हम उसका थोड़ा रायमलोत ही कर देते हैं कि वो कल्ला रायमलोत था। सोजत आया, कल्ला राठौड़ यहाँ से भाग जाता है। आपके राय सिंह ने यहाँ पे सोजत पे कब्जा कर लिया। फिर वो सिवाना गया। चंद्रसेन का एक मुख्य अड्डा ये हुआ करता था, और मैंने आपको बात बताई थी कि सिवाना की तरफ जब गए तो यहाँ से ये तो निकल जाता है, आपके चंद्रसेन तो निकल जाता है, और उसने ये जो किला था ये पत्ता राठौड़ को दे दिया था। अपना एक सेनापति था, पत्ता राठौड़ को दे दिया। राय सिंह इस किले पे कब्जा करने की कोशिश करता है लेकिन पार नहीं पड़ती। फाइनली अकबर 1576 के आसपास राय सिंह को तो वापस बुला लेता है,
ये बात मेरी बताई हुई है। बाद में आगे शाहबाज खान को भेजता है और शाहबाज खान बाद में इस किले पर कब्जा कर लेता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1574 में चंद्रसेन पर अटैक के लिए भेजा गया था, तब उसने कल्ला राठौड़ से सोजत तो छीन लिया था, लेकिन पत्ता राठौड़ से सिवाना नहीं छीन पाया था। फाइनली 1576 में शाहबाज खान ने सिवाना पर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो ये थोड़ा सा दोनों बात याद रखें। फिर उधर सिरोही के अंदर राजा हुआ करता था सुल्तान। ये भी प्रताप के साथ और गठबंधन के अंदर चल रहा था। सिरोही में सुल्तान, जालोर में ताज खां, मारवाड़ में चंद्रसेन और मेवाड़ में प्रताप, ये सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ अकबर को तंग कर रहे थे। उधर आगे इडर में नारायण दास, उधर डूंगरपुर के अंदर आसकरण, उधर बांसवाड़ा के अंदर प्रताप सिंह, इन सब लोगों ने विद्रोह कर रखे थे और अकबर बड़ी चिंता के अंदर था। तो अकबर ये मारवाड़ वाले को और मेवाड़ वाले को ज्यादा कंट्रोल करना चाहता था कि बाकी तो यार छोटे छोटे इनको देख लेंगे बाद में, पर अब उनको भी कंट्रोल करना जरूरी। और इस सुल्तान की सहायता जालोर का ताज खान भी कर रहा था, ये भी इसकी सहायता कर रहा था। तो बाद में यहाँ पे राय सिंह सिरोही पर आता है, सुल्तान को मना लेता है वो, सुल्तान बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। हालांकि सिरोही पढ़ेंगे तब मैं और ढंग से पढ़ाऊंगा कि एक बार तो वो अकबर के पास चला गया था, लेकिन वापस वो सिरोही पे लौटा और उसने वापस बगावत कर दी थी। वो कभी ढंग से मुगलों के कैप्चर हुआ ही नहीं था, वो बगावत पे ही रहा था। पर याद रखना कि राय सिंह को जब सिरोही पर भेजा गया था तो सिरोही का राजा कौन था? तो सिरोही के राजा सुल्तान थे और जालोर का राजा कौन था? ताज खान था। और एक बार तो ये संधि करवाने में सफल होता है, लेकिन बाद में सुल्तान ने वापस विद्रोह कर दिए थे। वापस विद्रोह वाली बातें हैं वो हम सिरोही पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सिंपल 3-4 बातें याद रखना। जब वो जोधपुर का प्रशासक था तब उसने कठौली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हराकर भगा दिया था, और गुजरात में मिर्जा विद्रोह के दमन में भी जब वो अकबर के साथ गया तो उसने हुसैन मिर्जा को मार दिया था। 1574 में चंद्रसेन के खिलाफ जब उसे भेजा गया था तो उसने सोजत में कल्ला राठौड़ जो कि चंद्रसेन के भाई राम का बेटा था, उसे सोजत का किला छीन लिया था। सिवाना में उसे पत्ता राठौड़ के खिलाफ लड़ना पड़ा। चंद्रसेन सिवाना किला खाली करके पत्ता राठौड़ को देके चला गया था, लेकिन यहाँ पे राय सिंह कब्जा नहीं कर पाया था। 1576 में वापस बुला लिया गया उसे, और शाहबाज खान बाद में यहाँ पर कब्जा कर लेता है। सिरोही के सुल्तान को समझाने के लिए भी उसे भेजा गया था। तो सुल्तान और ताज खान जो थे उनको समझा बुझा के अकबर की संधि करवाने के लिए तैयार कर लेता है उनको। तो 2-3 बातें सीधी सीधी सी याद रख लेना। तो सैनिक अभियान उसके बाकी खूब उसे काबुल खूब टाइम तक रखा गया था, कंधार में रखा गया था उसे, साउथ इंडिया के अंदर अहमदनगर की जो लड़ाई चल रही थी, आगे आप मिडाइवल पढ़ोगे तो अहमदनगर का चांद बीबी नाम की एक रानी का नाम पढ़ोगे, वहां पर जो लड़ाई चल रही थी वहां पर भी राय सिंह को भेजा गया था। ये वाली थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ज्यादा याद रख लेना आपने थोड़ा। अब उसके बाद में अकबर के टाइम में भी राय सिंह का कद खूब बड़ा हुआ करता था लेकिन अकबर के मरने के बाद में जब जहांगीर राजा बना तो जहांगीर के टाइम में और ज्यादा विश्वास था, जहांगीर को ज्यादा विश्वास था राय सिंह पे। कहते हैं कि अकबर के दरबार में सबसे अधिक किसी राजा की चलती थी तो आमेर वाले मान सिंह, आमेर वाले मान सिंह का बहुत बड़ा कद था। हालांकि अकबर राय सिंह से भी बहुत राजी था, इन सब जगह पे उसकी अपॉइंटमेंट किया गया था। इवन यहां तक एक चीज और बताता हूं मैं कि अकबर ने उसे 1577 में खुश होकर 51 परगने गिफ्ट के अंदर दिए थे। परगने मतलब क्षेत्र, एरियाज, जागीरें भेंट की थी उसे। ये भी याद रखना कि अकबर ने 1577 में उसकी सेवाओं से खुश होके और उसे कितने परगने दिए थे? तो उसे 51 परगने दिए थे भेंट के अंदर। तो ये कोई क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना आप। तो ये अकबर के टाइम की बातें हुई थी सारी। अब जहांगीर बना, जहांगीर ने बनने के बाद में जैसे 1605 में इधर अकबर मरता है और जहांगीर राजा बनने वाला है, तब जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, मुगलों का सबसे सुंदर राजकुमार। खुसरो जो था, खुसरो विद्रोह कर देता है। खुसरो को विद्रोह करवाने में जयपुर वाले मान सिंह का इनका मुख्य हाथ था। जयपुर वाला मान सिंह, एक मिर्जा अजीज कोका हुआ करता था। इन लोगों ने खुसरो का कि तू तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, तेरे बाप को हम राजा बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट अकबर के बाद में तेरे को बना देंगे, पोते को बना देंगे। जहांगीर थोड़ा दारूडिया टाइप का आदमी और था, तो इनको लगा यार इसको हटाओ साइड के अंदर, इस खुसरो को ही बना लेते हैं, ये थोड़ा योग्य लड़का है। जहांगीर को जब इस बात का पता चला कि मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ विद्रोह करने वाला है, खुसरो उस टाइम पंजाब के अंदर था, तो जहांगीर राय सिंह के पास समाचार भेजता है। राय सिंह बीकानेर था कि जितनी जल्दी हो फटाफट राजधानी आगरा हो। राय सिंह आगरा पहुंचा। आगरा जाते ही उसने कहा भाई क्या बात हुई? उसने कहा ऐसे ऐसे खुसरो ने विद्रोह कर दिया, मुझे विद्रोह को दबाना पड़ेगा और मैं सेना लेके पंजाब की तरफ जाऊंगा। तो आगरा की जिम्मेदारी किसको देके जाए? आगरा राजधानी हुआ करती थी, राजधानी में किसी विश्वास पात्र आदमी को रखना जरूरी है। विश्वास करे किस पे? खुद के बेटे तक ने विद्रोह कर रखा है, बाकी सब लोगों का भी पता नहीं कि इनका स्टैंड किधर है किधर नहीं है। कल को जहांगीर राजधानी से बाहर जाए और कोई राजधानी पे कब्जा कर ले तो सब कुछ आपके अस्त्र शस्त्र बीवी बच्चे सब वही है।
तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जहांगीर को यदि सबसे अधिक भरोसा किसी आदमी पर हुआ था तो राय सिंह पर हुआ था। तो याद रखना कि खुसरो के विद्रोह के समय राजधानी आगरा की जिम्मेदारी जहांगीर ने किस बंदे को दी थी? तो जहांगीर ने किसको दी थी? तो राय सिंह को दी थी आगरा की जिम्मेदारी। तो ये याद रखना भाई, आगरा की जिम्मेदारी दी गई थी उसको। और अकबर के टाइम, एक मैंने बताया था पहले भी कि मुगलों के दरबार में जितने भी राजा होते, मुगल उनको एक पोस्ट दिया करते थे। उस पोस्ट को बोलते थे मनसब। अरबी भाषा में पद को मनसब कहा जाता है। तो जिसको मनसब मिलेगा उसको मनसबदार बोलते थे। तो जहांगीर को, सॉरी, राय सिंह को अकबर के टाइम में तो 4000 का मनसब मिला हुआ था, लेकिन जहांगीर ने बाद में उसको बढ़ाकर 5000 कर दिया था। तो उसका प्रमोशन और किया था बाद में। तो याद रखना कि अकबर ने राय सिंह को कितने का मनसबदार बनाया था? तो 4000 का। जहांगीर ने उस मनसब को बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 5000 कर दिया था। तो दोनों तीनों बातें याद रखना। 1577 में अकबर ने उसकी सेवाओं से राजी होकर उसको 51 परगने दिए थे और उसे 4000 का मनसबदार बनाया हुआ था, लेकिन जहांगीर ने अपने राज तिलक के तुरंत बाद उसका प्रमोशन करते हुए उसे 5000 का बना दिया था। जहांगीर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसीलिए राजधानी आगरा की जिम्मेदारी उसे दी गई जब उसका खुद का बेटा खुसरो उसके खिलाफ बगावत कर देता है। हालांकि बाद में खुसरो को पकड़ लिया गया था, खुसरो को अंधा कर दिया गया था, जेल में डाल दिया। ये राजतंत्र था, बाप ने बेटे की आंखें निकलवा के जेल के अंदर डाल दिया। पर खुसरो फिर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था और लोगों को लगता था कि यार जहांगीर के मरने के बाद तो खुसरो ही राजा बनेगा। तो खुसरो का छोटा भाई था खुर्रम, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। और एक दिन खुर्रम ने अपने पापा जहांगीर को कहा कि पापा, भैया को कितने साल हो गए जेल में बैठे बैठे, आंखें भी फोड़ दी इनकी, बाहर तो इनको घूमना चाहिए थोड़ा बहुत। उनका कहाँ जाएगा बाहर के? वो मैं साउथ जा रहा हूँ अभी, मेरे साथ साउथ भेज दो, मैं भैया को वहां की चीजें दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा ये क्या है भैया, ये क्या है। खुर्रम खुसरो को साउथ के अंदर लेके गया, वहां ले जाकर मार दिया। उसे लगा ये जिंदा रहा तो ये राजा बनेगा बाद में, इसलिए वो 1622 में वहां बुरहानपुर के अंदर खुसरो की हत्या कर दी जाती है। पिता ने बेटे की आंखें निकलवा ली, भाई ने भाई को मार दिया था। राजतंत्र चीज तो बहुत बुरी हुआ करती थी। तो ये भाई वो खुसरो जो था आपकी। अब बीकानेर में राय सिंह ने किला बनवाया था, जूनागढ़ किला बनवाया था। राय सिंह खुद तो अकबर के टाइम में इधर उधर सैनिक अभियानों में बिजी रहता था, तो अपने एक मंत्री थे करमचंद, इन करमचंद की ड्यूटी लगाई थी कि करमचंद जी आप देख लो, अब आपको ये किला बनवाना है। उनका ठीक है साहब, बनवा देंगे। 1589 में बनवाना शुरू किया था, 94 तक ये किला बनाया गया था। वैसे जुन्ना, मारवाड़ी भाषा में जुना, जुना शब्द का मतलब होता है पुराना। तो कई तो ये कहते हैं कि यहाँ पे पहले छोटा मोटा निर्माण कार्य हो रखा था, फिर ये बड़ा किला बनवाया गया, तो पुराने वाले की जगह ही बड़ा किला बनवाया, इसलिए इसका नाम जूनागढ़ नाम रख दिया था। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, 1593 में 1593 में अकबर ने उसको गुजरात वाले जूनागढ़ का प्रशासक बनाया था। गुजरात में एक जगह और है जूनागढ़, और उसको वो जगह बहुत पसंद आई थी, कुछ कुछ वैसा सा लुक ही बीकानेर वाले को दिया हुआ था, इसलिए उसने इसका नाम जूनागढ़ रख दिया था। अपने इतने ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, इतना याद रखा जाए कि बीकानेर वाले किले का नाम क्या है, तो जूनागढ़ नाम है उसका। किसने बनवाया था? तो राय सिंह ने बनवाया था। किसकी देखरेख में बनाया गया था? तो करमचंद की देखरेख में बनाया गया था। करमचंद राय सिंह जी के मंत्री थे। 1589 में शुरू किया था, 94 में जाके इसका निर्माण खत्म किया गया था। मैंने बताया था कोई किला बनता, कोई मंदिर बनता, तो उनके बाहर को बोर्ड लगाए जाते, अभिलेख बोलते हैं, जिनमें राजाओं की तारीफें होती है, उनको हम प्रशस्तियां बोलते हैं। यूलोजी कह दो या प्रशस्ति कह दो। तो यहाँ पर भी जूनागढ़ किले के अंदर कौन से राजा की तारीफ होगी? राय सिंह की, तो इसमें राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति है, जिसके जो लेखक है वो एक जैन मुनि थे, और उन जैन मुनि का नाम था जैता नाम के एक जैन मुनि थे, जिन्होंने ये राय सिंह प्रशस्ति या कह दो आप राय सिंह यूलोजी लिखी थी उन्होंने। एक बात हालांकि मैंने पहले बताई थी, आज मैं फिर रिकॉल करवाता हूं। इसी जूनागढ़ किले की सूरज पोल पे, पोल का मतलब दरवाजा होता है, इसके जो सूरज पोल है, दरवाजा इसमें, वहां पर दो लोगों की मूर्तियां लगी हुई है। एक मूर्ति है जयमल की और एक मूर्ति है पत्ता की। ये बात मैंने बताई थी आपको। अकबर ने तो आगरा के किले में मूर्तियां लगवाई थी, और राय सिंह जी ने बीकानेर के किले में मूर्तियां लगवाई थी। बीकानेर के जूनागढ़ किले के सूरज पोल पे मूर्तियां लगवाई गई थी। आगरा वाली मूर्तियां औरंगजेब ने गिरा दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो फ्रांसिस बर्नियर था वो उनका उल्लेख करता है अपनी बुक के अंदर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के अंदर उनका उल्लेख करके गया है। और अपने ये सूरज पोल पे अभी भी लगी हुई है। आप कभी भी बीकानेर जाएं, जूनागढ़ किला देखने के लिए जाएं, तब आप देखना कि जयमल और पत्ता की मूर्तियां, हाथियों पर बैठे हुए जयमल और पत्ता की मूर्तियां वहां पर लगी हुई। ये जूनागढ़ किले की जानकारी राय सिंह ने बनवाया था,
करमचंद के टाइम में बना था 1589 से 94 तक। इसमें जो प्रशस्ति लगी हुई है उसका नाम रायसिंग प्रशस्ति है, संस्कृत भाषा में है। जैता ने इसको लिखा था। सूरज पोल पर जयमल और पता की मूर्तियां लगी। ये तमाम बातें आप याद रखें तो जूनागढ़ की बातें सारी याद हो जाएगी। फिर हम जब किले पढ़ेंगे तब जूनागढ़ की और जो बातें आएगी वो मैं किलों के अंदर और बता दूंगा आपको। ये जूनागढ़ का किला, बीकानेर का जूनागढ़ किला आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि उसको आपके जो लूणकरण था उसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण उसे बिट्टू सूजा ने कहा था और बिट्टू सूजा की किताब का नाम है राव जेठ सिरो छंद। अभी मैं थोड़ी देर में और बात करूंगा। नीचे एक नाम लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि जय सोम नाम का एक राइटर और हुआ है, और जय सोम ने भी जो लूणकरण जी थे उनकी तुलना कर्ण के साथ की। पर वैसे ही वैसे कहा जाता है कि रायसिंह खुद बहुत बड़ा दानवीर आदमी था। और कहते हैं रायसिंह के टाइम में एक बार अकाल पड़ गया था, लगभग 13 महीनों का अकाल पड़ा था, और उस समय इसने खूब दान बांटे थे, सदाव्रत खोल दिए थे, जगह जगह भोजन के भंडारे लगवाए थे कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। राज्य के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाके लोग पता करते थे कि किसी की भूख की वजह से तो कोई नहीं रह रहा हो, किसी को खाना तो प्रॉपर मिल रहा है ना, लोगों के टैक्स माफ कर दिए थे। तो लोगों ने खूब यूं प्रशंसा की थी कि भाई राजा हो तो कोई रायसिंह जैसा हो, इतना दानवीर आदमी है कि संकट की घड़ी के अंदर जो काम आए वही राजा। अच्छा, तो अपने एक राइटर हुए मुंशी देवी प्रसाद, हम आगे पढ़ेंगे, हमारे आधुनिक काल के इतिहासकार हुए मुंशी देवी प्रसाद। मैंने बताया था वैसे तो बीच में कि जिन्होंने आपके मोहनोत नैन्सी के बारे में कहा था कि वो राजपुताने का अबुल फजल है, वो वैसे ही कहते हैं। यदि राजपुताने का कर्ण किसे माना जाए तो रायसिंह है। तो याद रखना भाई, कलयुग का कर्ण पूछे तो लूणकरण है, ऐसा बिट्टू सूजा ने कहा है। राजपुताने का कर्ण पूछे तो रायसिंह है, ऐसा मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। राजा दोनों बीकानेर के हैं पर दो अलग अलग आदमी। कलयुग का कर्ण लूणकरण, राजपुताने का कर्ण रायसिंह। वो कहा बिट्टू सूजा ने, ये कौन कह रहे हैं? मुंशी देवी प्रसाद। और दानवीर तो था, खूब ही दानवीर आदमी था। और वो तो कहते हैं कि इसकी एक शादी जो थी वो मेवाड़ हुई थी। तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप की सिस्टर के साथ इसकी शादी हुई थी रायसिंह की। तो जब मेवाड़ शादी करने के लिए गया तो वहां पे कोई एक रिवाज था कि भाई जहां फेरों के बाद में राजा जिस कमरे में अपने जाके सोया करता था, दूल्हा जिस कमरे में जाया करता था, उसको जाने के लिए वहां पे 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। इधर ये वाली सीढ़ियों से चढ़ जाओ, बोले इधर वाली सीढ़ियों से चढ़ जाओ। तो रायसिंह जब उधर वाली सीढ़ियों से चढ़ने लगा तो कोई खड़ा था, तो उसने कहा राजा जी सुनो, यहाँ एक रिवाज और है कि इधर वाली सीढ़ियों से यदि चढ़ते हैं तब तो यहाँ जितने भी कोई संगीतकार खड़े हैं और कोई जितने भी राजा के कारिंदे यहाँ पर खड़े हैं, इन सबको एक एक घोड़ा देना पड़ता है। और उधर वाली सीढ़ियों से चढ़ते हैं तब यहाँ पर एक एक हाथी देना पड़ता है। तो आप इधर वाली से चढ़ जाओ तो घोड़े के अंदर ही पार पड़ जाएगी अपने। तो रायसिंह ने कहा यार ये कैसे, अब तो उधर वाली से, भाई उधर वाली चढ़ेगा, ससुराल में तो यार पोजीशन बननी चाहिए यार। तो बाद में रायसिंह उधर से चढ़ा, वहां जितने लोग खड़े थे, जिन जिनको दान दिया जाना था, उन सबको उसने एक एक हाथी दान के अंदर दिया था। इतना बड़ा दानवीर आदमी था। और कहा जाता है इस रायसिंह की खुद की एक बेटी थी, उसकी शादी आमेर वाले मान सिंह के साथ की हुई। आमेर वाला मान सिंह था, हल्दी घाटी युद्ध वाला, आपस में सब रिश्तेदारियों के अंदर ही हुआ करते थे ये लोग। तो यहाँ मान सिंह को इसकी एक बेटी की शादी की हुई थी। और रायसिंह दानवीर थे, जगह जगह दान दिया करते। और पहले जब दान वगैरह देते तो कवि जो होते वो उनकी तारीफें करते, गायक जो होते वो उनके सम्मान में गाने गाया करते। और ये गाने और कविताएं एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच भी जाया करती थी। तो रायसिंह की बेटी को समाचार मिलते कि आज तो पापा ने वहां पर 10,000 रुपए दे दिए, आज पापा ने वहां पर 51,000 रुपए दे दिए। और जो वो रायसिंह की बेटी जो यहाँ मान सिंह की रानी थी, वो बाकी सब रानियों को इकट्ठा करती, इकट्ठा करके पार्टी देती। वह किस बात की पार्टी? अरे पापा का अखबार में नाम आया, आज इतने दान दिए वहां पे, आज इतने दान दिए। पार्टी करती वो तो ठीक है, मीठा जिमाती वो तो ठीक है, उनको टॉर्चर और करती। वैसे तुम्हारे पापा भी कभी देते हैं क्या? बेचा रानियां बड़ी परेशान रहती, ये तेरे पापा देते हैं तो हम क्या करें, और हमारे पापा नहीं देते हैं तो भी हम क्या करें। नहीं दे तो कोई नहीं दे आदमी, और दे तो दे, पर उसको यूं मजे आते थे। कहते हैं ऐसे एक बार रायसिंह जी ने किसी एक कवि को 1 लाख रुपए दान के अंदर दे दिए थे। अब लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, लाख पसाव मिला किसी को। अब लाख रुपए दान दिए तब तो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा है, अरे रायसिंह जी ने 1 लाख रुपए दान में दिए, रायसिंह जी ने 1 लाख रुपए दान में दिए। अब उसको बेटी को जब पता चला तब तो बेटी ने 3 दिन तक भंडारा चलाया, डेली जिमाए और डेली उन रानियों को टॉर्चर करेगी। लाख देखे एक साथ कभी? आपने देखे भी नहीं, पापा ने दिए, खड़े खड़े दे दिए। आपके पापा देते हैं कभी? रानियां बेचारी तंग आ गई। रानियों ने मान सिंह जी को शिकायत की कि मान सिंह जी, आपकी ये जो रानी है ना, ये हमें ऐसे टॉर्चर करती है, और इसके पापा दान देते हैं तो हम क्या करें, और ये हमें यूं
चिढ़ाती रहती है, इस बात पे नीचा दिखाने का प्रयास करती है। मान सिंह जी को भी अजीब लगा। मान सिंह जी जब उन रानी के पास गए तो उनको कहा कि हम सब इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपके पापा दान देते हैं, और हिंदू धर्म कहता है कि इस हाथ से दान दिया जाए तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो दान की बातें ऐसे थोड़ी की जाती है, और इसमें श्रेष्ठता दिखाने वाली बात तो कहाँ आ जाती है। और ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। उसका बड़ा ईगो हर्ट हुआ रानी का। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात होगी, पापा देते हैं तभी तो बात करती हूँ, और कोई दान देता है तभी तो उसकी बात होती है, आपने दिए हैं किसी को? मान सिंह जी को लगा रडार अपनी तरफ ही लेके आ गई। इस बार मान सिंह जी का ईगो हर्ट हुआ। और कोई कर दे तो आदमी फिर भी थोड़ा यूं जहर का घूंट पी जाए, लुगाई करे तो गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। पर क्या बोले मान सिंह जी? पर मान सिंह जी कहते हैं खाना खा रहे थे, खाना खाते बाहर आए, बाहर आते अपने वित्त मंत्री को बुलाया, और वित्त मंत्री को बुला कहा कल सुबह मेरे उठने से पहले 5 ऐसे आदमी तैयार मिलने चाहिए जिनको मैं दान दे सकूं। ठीक साहब। सुबह मान सिंह जी उठे, बिना मुंह धोए बाहर गए, 5 आगे गरीब आदमी या कोई कवि, कोई ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ बंदा जिनको दान दिए जा सकते थे, वो 5 आगे तैयार खड़े थे। और मान सिंह जी ने घोषणा की कि पांचों को 1-1 लाख रुपए दिए जाए, मतलब 5 लाख रुपए दान है। और चुपचाप आगे वापस सो गए, मतलब किसी के सामने जिक्र भी नहीं किया। पर अब ऐसी बातें टिकती थोड़ी है। उनको जब दान दिए गए तो उन लोगों ने बाहर जाके बताया, वित्त मंत्री थे उन्होंने बताया कि यार राजा मान है जो है, यूं सुबह बिना मुंह धोए यार 5 लाख रुपए बांट के चला गया, और कहा और नहीं, चुपचाप जाके सो गया वापस। अब बाकी रानियों ने जब ये बातें सुनी तो उन्हें मजे आए। अब वो बाकी रानियां, उस जो बीकानेर वाली राजकुमारी थी जो मान सिंह जी की रानी थी, उसके रूम के बाहर जाके खड़ी हुई, और वहां जाके जोर जोर से बातें करे। राजा मान सिंह है, 1.5 लाख दिया सुबह सुबह, और कोई जिक्र ही नहीं किया आदमी ने, मुंह से एक बोल क्या फूट जाए कि मैंने रुपए दिए। यही होती है दानवीरता। वैसे सुना है किसी ने 1 लाख बांटे थे थोड़े दिन पहले, और भंडारे कर दिए थे। वो राजकुमारी अंदर बैठी बैठी परेशान हो गई, दांत किटकिटाए। दोपहर तक तो उसने सुना, दोपहर में बाहर आई, और बाहर आके बाकी सब रानियों बुला का, क्या कर रही हो तुम सुबह से बात, क्या हो गया? 5 लाख रुपए दिए मान सिंह ने तो। इस दुनिया में 2 ही लोग दान दे सकते हैं, या तो मेरे पापा या मेरे पति। तो मतलब चित्त भी अपनी और पट भी अपनी। तो राय सिंह जी उस लेवल के दानवीर हुआ करते थे। इस आदमी को तो कर्ण कहा जाना चाहिए। तो मुंशी देवी प्रसाद उनकी तुलना किसके साथ करते हैं? तो उनको राजपुताने का कर्ण घोषित करते हैं। वो तो उन्हें लूणकर्ण जी को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ऐसा बिट्टू सुजा कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद जी इन्हें राजपुताने का कर्ण कहते हैं। याद रहेगी अब तो आपकी बातें। अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे राय सिंह जी। कई किताबें लिखी, आप नाम याद करना। एक तो खुद के नाम पे लिखी हुई राय सिंह महोत्सव, बीमारियों के बारे में किताब है, वेद जी के जो काम होते हैं उनके बारे में ये किताब है। एक किताब तो फिर इसी नाम से लिख दी, वैद्यक वंशावली। इन दोनों का सब्जेक्ट यही है, वैद्य शास्त्र के बारे में किताब लिखी हुई, राय सिंह महोत्सव और वैद्यक वंशावली। एक किताब लिखी थी ज्योतिष रत्नमाला, नाम से पता चलता है सब्जेक्ट क्या रहा होगा, ज्योतिष रहा होगा इसका सब्जेक्ट। एक किताब लिखी थी बाल बोधिनी, और बाल बोधिनी के लिए कहा जाता है कि ये ज्योतिष की किताब पे टीका है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये श्रीपति नाम के एक राइटर हुए थे, और श्रीपति की ज्योतिष की कोई बुक थी, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी थी। टीका मैंने बताया था बड़ी किताब का छोटा रूप, कमेंट्री। तो ये ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है, एस्ट्रोलॉजी जो लिटरेचर है उस पर टीका लिखी गई थी, ज्योतिष ग्रंथ पर टीका। कि श्रीपति का कोई ज्योतिष ग्रंथ था और उस पर इन्होंने टीका लिखी थी। अपने 4 नाम याद करना, नीचे वाले दोनों का सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी, ऊपर वाले दोनों का सब्जेक्ट वेद जी की बातें। राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी, नाम याद रहेंगे। वापस सुनना आप नाम, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, आपके ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी। बाल बोधिनी जो है वो कमेंट्री है, एस्ट्रोलॉजी लिटरेचर पर कमेंट्री लिखी हुई है। तो ये राय सिंह जी की खुद की किताब है, नाम याद रहना चाहिए भाई इनके। फिर देखो एक राइटर हुए उनके दरबार में, जयसोम। अभी मैंने पीछे एक बात बताई थी आपको, यदि पिछला वापस लूं पेज, तो मैंने एक बात बताई कि जूनागढ़ किले का जो निर्माण था वो करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। करमचंद राय सिंह जी के मंत्री हुआ करते थे, इनकी देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। तो जयसोम ने जब किताब लिखी
तो इन पे किताब लिखी हुई है, वो करमचंद जी पे किताब लिखी हुई। एक लंबा चौड़ा नाम है, आपको याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं है। आप इतना याद रखना कि करमचंद पे किताब लिखी थी। नाम बहुत बड़ा है, करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम, ये किताब का नाम है भाई। मेरे तो अब इतने सालों से पढ़ा पढ़ा के याद हो गया, आपके नहीं याद हो तो भी मत करना, भले इतना याद रखना कि करमचंद पे किताब किसने लिखी थी। तो करमचंद पे किताब जयसोम जी ने लिखी थी, करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम। वैसे तो आप तोड़ के लिखोगे तो ये बहुत सिंपल सा है, ये एक साथ लिखते हैं तब ऐसा हो जाता है, सीधे सीधे 4 शब्द, करमचंद वंश उत्कीर्ण और काव्य, इतना ही लिखा हुआ है। करमचंद के वंश को, उत्कीर्ण का मतलब था खोदना, निकालना, करमचंद के वंश को खोदने वाली कविता। तो करमचंद के बारे में बताया तो उसके बाप दादाओं के बारे में बताया हुआ है, तो ये किताब का नाम याद रखना थोड़ा, करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्य। अब देख लो, करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्य किसकी किताब है? जयसोम की। किसके बारे में? करमचंद जी के बारे में। करमचंद जी कौन थे? राय सिंह के मंत्री। क्या करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। 2 बातें याद रखनी इसमें। इसी के अंदर आपके जो लूणकरण जी है, उनको कर्ण कहा गया। मैं बार बार बता रहा था कि उनकी तुलना कर्ण के साथ में की हुई। उसमें बिट्टू सुजावली, राव जेठ सिरो छंद में तो कलयुग का कर्ण लिखा हुआ है। इस किताब में भी लिखा हुआ है कि लूणकरण कर्ण के समान थे, उतने ही बड़े दानवीर थे। और इसी में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। राजाओं में जो इंद्र है, और लिखा हुआ है राजेंद्र का अर्थ और लिखा हुआ है, वह राजा जो अपने हराए हुए शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, वह राजा जो अपने विजित दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, उसे राजेंद्र कहा गया। तो राय सिंह जी भले किसी को हरा भी दिया करते थे तो भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते, उनके साथ में भी बुरा व्यवहार नहीं किया करते थे। तो जयसोम ने लूणकरण जी की तुलना कर्ण के साथ की है, तथा राय सिंह जी को इस किताब में राजेंद्र कहा गया। हालांकि पुस्तक करमचंद के ऊपर लिखी गई थी, लेकिन उनका वर्णन वगैरह भी इसके अंदर मिल जाता है। तो ये भाई जयसोम वाली किताब याद रखना। राय सिंह जी की खुद की किताब याद रखना, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी। 2 किताबें वैदिक संबंधी है, 2 किताबें जो है वो ज्योतिष संबंधी। आगे आगे देखिए आप, एक पौधा लगा हुआ है, फोग का पौधा है ये। पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से होने वाला एक पौधा है, और मैं पश्चिमी राजस्थान में कहूं तो बीकानेर साइड में ये पौधा बहुत ज्यादा होता है। फोग है, ये फोग का पौधा है। फोगड़े लगते हैं खूब सारे रेगिस्तान के अंदर, फोग, बुई, आक, खींप, यही होते हैं रेगिस्तान के अंदर। होता क्या था? भरूंटिये, भरूंटिये खूब सारे होते थे। भरूंटिये जानते हो? तो एक बेल सी लगती है, उसके कांटे 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 से लगने शुरू हो जाते हैं, उनको भरूंट बोलते हैं गांव के अंदर। तो जो भरूंटिये वाले होते हैं, तो वो खूब सारे इधर उधर रेगिस्तान के अंदर मिल ही जाते हैं। तो कहते हैं अकबर एक बार बीकानेर आया था राय सिंह जी के टाइम में, और वो चले और उसके भरूंटिये लग जाए, तो निकाले उनको और कोई भरूंटिये उसके और लग जाए, तो उसने बाद में राय सिंह का तो नाम ही निकाल दिया था। भाई राय सिंह जी कौन से राजा है? अरे वो भरूंटियों वाले राजा है। तो वैसे ही बीकानेर क्षेत्र में एक पौधा होता है, एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, इसको फोग कहा जाता है। तो राय सिंह जी के लिए कहा जाता है कि राय सिंह जी आंसू कवि थे। आंसू कवि समझते हो? तो मैं हिंदी की बात बताऊं, ऐसा कवि जो हाथों हाथ कविता रच दे, उनको आंसू कवि कहा जाता है। कि मैं आपको कहूं कि भाई लो पानी की बोतल है, इस पे कविता सुनाओ, और आप हाथों हाथ पानी की बोतल पर कविता सुना दो। मैं कहूं पंखे के ऊपर कविता सुनाओ, आप हाथों हाथ पंखे पर कविता सुना दो। तो ऐसे लोगों को आंसू कवि कहा जाता है। तो राय सिंह जी के लिए कहा जाता है कि राय सिंह जी आंसू कवि थे। साउथ इंडिया में पोस्टिंग हो रखी, अहमदनगर वाली वो लड़ाइयां चल रही थी, तो वहां पर राय सिंह जी को साउथ इंडिया के अंदर भेजा हुआ। मन नहीं पर आपको भेज दिया, बादशाह का ऑर्डर था, बादशाह के साथ काम करते थे, वो आपकी सहायता करता है तो आप उसकी सहायता करोगे। साउथ में वहां पर गए, एक दिन अपनी सेना लेके निकल रहे थे, उनको साउथ में एक फोग का पौधा दिखा। अब फोगड़े राजस्थान में बीकानेर के अलावा कहीं नहीं मिलते, ले दे के थोड़े बहुत कोई नागौर या जैसलमेर वाले बॉर्डर पे मिल जाए तो भले। साउथ में फोग कहां से आए? और उसमें अकेला एक फोग खड़ा, बाकी सब पौधे तो साउथ के, उनमें एक फोग खड़ा। और उस फोग को देख के राय सिंह का जो राष्ट्रवादी मन था, अपनी भूमि के प्रति जो प्रेम था, वो जागा। और राय सिंह जी उस फोग को देख के एक दुआ बोलते हैं कि तू सैंदेसी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। कि तू सैंदेसी रूखड़ो, सैंदेसी एकदम देसी, रूखड़ो मतलब पौधा, तू एकदम देसी पौधा है हमारे वहां का। मैं परदेसी लोग, हम तो खुद ही प्रदेश में आए हुए, हम यहाँ के नहीं है, हम वहीं से आए हुए जहां से तू आया है। तू हमारा पौधा एकदम देसी पौधा है,
माने अकबर तेड़िया, हमें तो इसलिए आना पड़ा कि अकबर ने भेजा है, बादशाह की नौकरी करते हैं, बादशाह जहां भेजता है वहां आना पड़ता है। तू क्यों आयो भोग, तू किसकी नौकरियां करता है जो इतनी दूर अपना देश छोड़ के तेरे को आना पड़ गया था। दो चीजें पता चलती है, एक तो राय सिंह जी का जो मातृभूमि, अपनी खुद की जो भूमि है उसके प्रति कितना लगाव है उस आदमी का, कि वो फोक को देख के भी द्रवित होता है और अपने देश को याद करता है, बीकानेर को याद करता है। दूसरा ये कि वो कितना अच्छा कवि है कि फोक को देख के हाथों हाथ उस पर दोहा बोल देता है। तो ये भी याद रखना भाई बात, अपने 12th क्लास की बुक में दोहा तक लिखा हुआ है, तू संदेशी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया, तेड़ना मतलब भेजना, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। तो भाई देख लो बीकानेर में तब से फोग चल रहा है, बाकी हिंदुस्तान में तब चलने लगा होगा फोग, ये देख लो वहां तब से ही चल रहा है। आगे देखते हैं। और बात की थी मैंने बीच में, आपको बताया था कि एक भाई हुआ करते थे, राय सिंह जी के भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, कल्याणमल के बेटे थे, बहुत अच्छे लेखक हुए, अकबर के दरबार में बाद में वहां पे रहने लग गए थे। अकबर इनकी वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित था, अकबर ने इनको एक किला दिया था गागरोन, झालावाड़ के अंदर एक जगह पड़ती है गागरोन, तो गागरोन का किला दिया था पृथ्वीराज राठौड़ को। और यहीं गागरोन में रहते हुए इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, बहुत फेमस किताब, ज्यादातर आप नाम जानते हो इसलिए मुझे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं इसका फोटो ही दिखा रहा हूं आपको। वेली कृष्ण रुक्मणी, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके ऊपर, वेली तो राजस्थानी साहित्य लिखने का एक तरीका होता है, उनको वेल या वेली कहा जाता है। तो कृष्ण रुक्मणी के ऊपर इन्होंने वेली, जैसे रासो लिखते हैं, जैसे विगत होती है, ख्यात होती है, वैसे वेली भी होती है। हम राजस्थानी साहित्य पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होता है, अभी तो किताब का नाम याद रखना। तो वेली कृष्ण रुक्मणी इनकी एक किताब है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कहते हैं ये पुस्तक लिख के ये अकबर के दरबार के अंदर गए और अकबर को कहा कि बादशाह मैंने बुक लिखी है, आपको भी इसको देखना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए। पर बादशाह तो कहां से पढ़े, बादशाह अंगूठा छाप था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था भाई, अकबर एकदम अंगूठा छापी आदमी हुआ करता था, उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था, पर वो पैसे वाला आदमी था, उसको पढ़ाई का शौक था बहुत ज्यादा, इसलिए उसने अबुल फजल बदायूनी, पृथ्वीराज राठौड़ जैसे खूब सारे लेखक उसके दरबार में थे, उनसे सुना करता था कि लो सुनाओ रे, खड़े हो जाओ, एक एक आदमी सुनाओ। ऐसे ही उसके दरबार में अपने राजस्थान के एक कवि और हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा नाम करके उसके दरबार में कवि और हुआ करते थे। अकबर ने वो किताब ली, वेली कृष्ण रुक्मणी री, और कहा दुर्सा जी को दी कि दुर्सा जी ये बुक आप पढ़ के बताओ कैसी है कैसी नहीं है। दुर्सा जी ने कहा साहब टाइम दो, हाथों हाथ तो कैसे पढ़ी जाएगी, दिए टाइम, आराम से पढ़ के हो, फिर इसकी समीक्षा बताओ हमें, मूल्यांकन करो, इसको एवेल्युएशन करो क्या है क्या नहीं। दुर्सा जी 5-7 दिन में उसको पढ़ के आए ढंग से, और पढ़ के आगे वापस लेके अकबर को कहा कि बादशाह अकबर, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं कहूंगा कि राठौड़ पृथ्वीराज ने जो किताब लिखी है इसको 5वां वेद घोषित कर दिया जाए। ये किताब वहीं रखी जानी चाहिए जहां पर वेद रखे जाते हैं। जितने महत्वपूर्ण वेद हैं, जितने अच्छे वेद लिखे गए हैं, उतनी अच्छी किताब है वेली कृष्ण रुक्मणी। उन्होंने आगे और कहा कि हमारे हिंदुओं में 18 पुराण होते हैं, पुराण ग्रंथ है वो 18 लिखे गए हैं, मैं कहूंगा कि 19वां पुराण है। तो कोई पूछेगा आपसे इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने बताया था, तो इस पुस्तक को दुर्सा आढ़ा ने 5वां वेद बताया था तथा 19वां पुराण बताया था। याद रह जाएगी बात। तो दुर्सा आढ़ा कौन सी किताब को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताते हैं, तो वेली कृष्ण रुक्मणी बुक है, इसको उन्होंने ऐसा कहा था। वेली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखी थी, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी। कौन था ये, तो राय सिंह का छोटा भाई था। ये तो दुर्सा आढ़ा की बात। फिर आपके कर्नल जेम्स टोड, अपने राजस्थान का इतिहास लिखने वाला गोरा भला आदमी बेचारा, उसने जब इस किताब के बारे में देखा, इस किताब को पढ़ा, उसने कहा हो पूछो मत भाई साहब क्या किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद बंदे में 10,000 घोड़ों जितनी ताकत आ जाती है, 10,000 हॉर्स पावर। पता नहीं जेम्स टोड को इतनी भी क्या खुशी हुई, पर वो इस किताब में कहता है कि इस किताब में 10,000 घोड़ों का बल है। जितनी ताकत 10,000 घोड़ों के अंदर होती है, उतनी ताकत इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आ जाती है। तो भाई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण किताब रही होगी, तभी तो अच्छी तुलनाएं की गई है कि दुर्सा आढ़ा इसे 5वां वेद बताते हैं, 19वां पुराण बताते हैं, जेम्स टोड इसको 10,000 घोड़ों का बल बताते हैं इसके अंदर। पर एक दिक्कत दूसरी है,
जब भी पृथ्वीराज राठौड़ का नाम आता है हम पृथ्वीराज राठौड़ को इस एक किताब तक लेकर सीमित कर देते हैं। पूछा भी यही जाता है, प्री में कभी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन यही आएगा कि पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक का नाम बताइए, तो वेली कृष्ण रुक्मिणी। या कोई पूछ लेगा कि वेली कृष्ण रुक्मिणी किसकी पुस्तक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की। किसने तो क्या कहा है इसके बारे में, तो दुर्साढ़ा 5वां वेद और 19वां पुराण बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड इसमें 10,000 हॉर्सेज की पावर बताते हैं। या ज्यादा से ज्यादा कोई इसकी लैंग्वेज वगैरह पूछ सकता है, तो लैंग्वेज पूछ ले। तो वैसे तो अपने राजस्थान में सिंपल सी दो चीज हुआ करती थी। पश्चिमी राजस्थान में जो राजस्थानी लिखने का तरीका था इसको बोलते थे डिंगल, और जो पूर्वी राजस्थान में लिखने का तरीका था उसको बोलते थे पिंगल। ये पश्चिमी राजस्थान की, अपने तो डिंगल है। वैसे मुझे पता है एक बार उन्होंने ऐसे कर लिख दिया था, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। तो फिर बीकानेर थोड़ा सा उत्तर की तरफ पड़ जाता था, तो या तो डिंगल ऑप्शन में हो तो डिंगल कर दो, या उत्तरी राजस्थानी दे रखी हो तो उत्तरी राजस्थानी कर दो। आरपीसी ने यही माना था उस साल। तो भाषा पूछ ले तो नदन राजस्थानी या डिंगल जो है आपको जो बताई जाए वो बता दो। ये सारी जानकारियां इस एक किताब के बारे में है। पर पृथ्वीराज ने इसके अलावा भी कई किताबें और लिखी थी, जैसे वो मैं किताबें बताता हूँ। एक किताब तो ये हो गई, मैं इनकी दूसरी किताब और बताता हूँ कोई आपको। एक किताब इन्होंने लिखी गंगा लहरी। एक किताब इन्होंने लिखी दसम भागवतरा दुआ, वो गंगा जी के बारे में। दसम भागवत, भागवत मैंने बताया था विष्णु धर्म, भगवान विष्णु के 10 अवतार है, उनके बारे में। एक किताब लिखी थी दशरथ वराउत। वराउत का मतलब होता है बेटा, दशरथ के बेटे के बारे में। दशरथ के बेटे कौन, भगवान राम, तो भगवान राम के बारे में। तो इनकी 2-3 किताबें ये भी याद रखना, गंगा लहरी, दसम भागवतरा दुआ, दशरथ वराउत, और एक किताब कौन सी होगी, वेली कृष्ण रुक्मिणी। कहां काम आएगी, कभी मेंस में लिखने के लिए आ जाए। पृथ्वीराज राठौड़ आपसे मेंस में पूछ सकता हो, वो 15 शब्दों में भी पूछ सकता है, 50 शब्दों में भी पूछ सकता है। तो तमाम लोग इतनी जानकारी लिखेंगे पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कि बीकानेर के राजा राय सिंह का छोटा भाई जो अकबर के दरबार में रहता था, जिसे अकबर ने गागरोन का किला दिया था, उसने वेली कृष्ण रुक्मिणी नामक पुस्तक डिंगल अथवा उत्तरी राजस्थानी के में लिखी थी, जिसे दुर्साढ़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण और कर्नल जेम्स टोड ने आपके 10,000 घोड़ों का बल बताया। इतनी बात लिखें। आप लास्ट में जगह हो तो ठीक, नहीं जगह हो तो भले घुसा के लिखना पड़े, कहीं लिखना अन्य पुस्तक, इतना सा लिख देना अन्य पुस्तक, लिखना गंगा लहरी, दसम भागवतरा दुआ, दशरथ वराउत। होगा क्या इससे, 10 कॉपियां लगातार एक एग्जामिनर चेक कर रहा है, सब में एक जैसी बात आएगी, क्योंकि ये बाकी कॉमन बातें सब जानते हैं। एक जैसी बात आई सबकी, वो पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है, वो दे रहा है नंबर 1.5 दे दो, 2 में से 1.5, 2 में से 1.5, या 5 नंबर वाला दे दो, 3 दे दो, 3.5 दे दो, ऐसे नंबर दे रहा है। अचानक उसकी एक कॉपी पे नजर जाती है जिसके अंदर लिखा हुआ गंगा लहरी, दसम भागवतरा दुआ, दशरथ वराउत। वो इंप्रेस होता है इन चीजों से, उसे लगता है कुछ अलग लिखा है, कुछ हटके लिखा है। मैं कहता हूं यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी को 1.5 दे रहा है, यकीन मानिए आपको वो 2 दे देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी को 3.5 दे रहा है, आपको वो 4 देने के लिए विवश हो जाएगा। आधा नंबर बढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं। पर यदि पेपर में ऐसे 4 क्वेश्चन आप कर लेते हो जिनमें आधे आधे नंबर बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ले जाते हो, तो 2 नंबर हो जाते हैं एक पेपर में। 4 पेपर में 8 नंबर होते हैं। ये 8 नंबर की वैल्यू उस दिन समझोगे आप जब कभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आपका आपसे 8 नंबर ज्यादा वाले की रैंक क्या है और आपसे 8 नंबर पीछे वाले की रैंक क्या है। 12-13 नंबर में पूरा खेल खत्म हो जाता है, इतना ही सिस्टम होता है पूरा। तब समझ में आता है अगर आधे आधे नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये बात याद रखना भाई। इनकी बाकी किताबें और है, गंगा लहरी है, दसम भागवतरा दुआ है, दशरथ वराउत है, पर फेमस किताब यही हुई वेली कृष्ण रुक्मिणी। इवन यहां तक कहा जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ इस पुस्तक को द्वारिका जी आ रहे थे कि भगवान कृष्ण के बारे में लिखे, तो उनको जाके भेंट करके आऊंगा, मैं उनके मंदिर में रख के आऊंगा इस बुक को। जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उनको रास्ते में एक बाणी है कि शक्ल में भगवान कृष्ण खुद मिलते हैं और भगवान कृष्ण पूछते हैं भाई क्या है, कहाँ जा रहे हो, और वो जब उनको ये बात बताते हैं, भगवान कृष्ण का वो जो बाणिया होता है वो कहता है कि ये बुक मुझे सुनाई जाए, और पृथ्वीराज राठौड़ उसको सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो बाणिया भगवान कृष्ण खुद था। जो भी बात रही हो, किंवदंतियां हो सकती है, पर ऐसी भी कोई अवधारणा, ऐसी भी बात है। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में मैंने आपको थोड़ी बात बताई। आगे बढ़ते हैं। देखो ये राय सिंह जी की फोटो है, ये पृथ्वीराज राठौड़ राइटर के रूप में बैठे हुए, देखो लिख रहे हैं। यहाँ देखो एक बंदा और रहा है, एक बंदा है यहाँ पर, एक नाम देखिए, मैं इसको यही बताना चाहता था इसलिए यहाँ लेके आया आपको। एलपी तेसितोरी, एलपी तेसितोरी नाम करके एक बंदा है। एलपी तेसितोरी इटली के रहने वाले थे। इटली के अंदर एक गांव था उदिने, उदिने नाम का गांव था, यहाँ के रहने वाले थे। संस्कृत आया करती थी, प्राकृत आया करती थी, पाली आया करती थी,
और भारतीय संस्कृति से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति था। इटली का था, राहुल गांधी के ननियाल के थे। वहां इन्होंने रामचरितमानस और रामायण के ऊपर पीएचडी की थी। इनकी पीएचडी का टॉपिक था रामचरितमानस और जो अपने रामचरितमानस है और जो रामायण है उसके ऊपर डॉक्टरेट की थी इन्होंने। तब अपने अंग्रेजों की एक कलकत्ता में एक संस्था चला करती थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कलकत्ता में उनकी एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था अंग्रेजों का। क्या काम करता था वो? जितनी भी इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई बुक्स थी, वर्नेकुलर लैंग्वेज में लिखी गई जितनी भी बुक्स थी, उनका ट्रांसलेशन करवाते थे यूरोपियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, इटालियन में, जर्मन के अंदर। अपने जो भी किताबें, महाभारत, गीता, रामायण, रामचरितमानस, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, किरात अर्जुनियम, जो किताब उनको अच्छी लगती उन सब का वो ट्रांसलेशन, फारसी की बुक्स, संस्कृत की बुक्स, पाली की, प्राकृत की, राजस्थानी की, गुजराती की, मराठी की, इधर खूब सारी लैंग्वेज की उनका वो ट्रांसलेशन करवाने का काम करते थे। तो उनको ट्रांसलेशन वाले खूब सारे लोग चाहिए होते थे। एलपी तेसितोरी उनके ट्रांसलेशन करने के लिए आया था। उसको नौकरी मिल गई, अंग्रेजों ने नौकरी दे दी। इटली का था पर अंग्रेजों ने नौकरी दे दी, यहां पर आ गया। पर उस नौकरी में उसका मन रमता नहीं था, नौकरी में मन जचता नहीं था। वो ट्रांसलेशन बेटा बेटा मोनोटोनस ढंग से ट्रांसलेशन करता रहता उनका। लैंग्वेज खूब सारी इंडियन लैंग्वेज जितनी थी उसको आया करती थी। कहते हैं कि जब राजस्थानी भाषा के ट्रांसलेशन उसके पास में आए तो उस बंदे ने वो जब किताबें पढ़नी शुरू की तो मजा आया। वो अपनी कहानियां, वो उन वीरों की गाथाएं, वो महान महिलाएं, और उसने अंग्रेजों से पूछा कि ये वाला इलाका किधर है जिसकी अभी जो बुक आई है ना, ये अंग्रेजों का ये तो ठेठ है, उधर पड़ा है, लास्ट है अपना एकदम। अभी अपने कहां बैठे हैं? अंग्रेजों का अपने ठेठ इधर बैठे हैं, अपने पूर्व में बैठे हैं बंगाल की खाड़ी में, वो उधर पश्चिम के अंदर पड़ा है, राजस्थान है। उसने कहा भाई साहब मैं वहां जाऊंगा। तो अंग्रेजों का फिर हमारी नौकरी, उसने कहा तुड़ी लगा लो तुम्हारी नौकरी, अपने उस जगह जाना है, अपने को इस जगह से प्रेम है। आ गया वो वहां से। कुछ दिन तक अपने जोधपुर में यहां पर उसने नौकरी की। 1914 के आसपास वो राजस्थान आता है, जोधपुर में नौकरी करता है। नौकरी क्या, वही जोधपुर के राजा को कहा कि मैं आपकी किताबों का ट्रांसलेशन कर दूंगा। राजा ने किताबें दे दी, यहां बैठा बैठा ट्रांसलेशन का काम करता था। किसी ने जोधपुर के राजा के कान भर दिए कि गोरा आदमी है, अंग्रेजों के साथ मिलकर यहां पे कब्जा कर लेगा। इसलिए जोधपुर के राजा ने उसको कहा कि निकल यहां से। तेसितोरी को वहां से निकलने के ऑर्डर दे दिए गए। रोया बेचारा खूब, अरे कि मत जाने दो। कहते जोधपुर की गलियों में फूट फूट के रोया था कि मुझे यहाँ रख लो, मुझे यहीं रहना है। राजा का ऑर्डर तो कैसे रखा जाए? किसी भले मानुस ने उसको सलाह दी, कोई बात नहीं, यहां से निकाल दिया। तो यहां से आगे एक स्टेट है, एक महान राजा वहां पे राज कर रहे हैं, वो अच्छे लोगों के पारखी हैं, हीरे की परख जोहरी जानता है, उसके पास जा। वो राज्य था बीकानेर, वो महाराजा थे गंगा सिंह। वो 1915 में बीकानेर आ जाता है। टिल डेथ 1919 में उसकी डेथ हो गई थी। मतलब 32 साल की उम्र में, बहुत युवा अवस्था में तेसितोरी की मृत्यु हो जाती है। लगभग 4 साल वो बीकानेर रहे थे। खूब काम किया उसने, जम के काम किया। मतलब बीकानेर में जितनी किताबें लिखी हुई थी उन सब की एडिटिंग करके कोई बंदा गया था तो एलपी तेसितोरी थे। वो भले ही पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी है, वो भले ही कोई आपके ये पहले जो बिट्ठू सुजा वाली किताब राव जेठ सिरो छंद है, वो भले ही आपके कोई जग्गा खीड़िया की लिखी हुई वचनिका रतन सिंह महेशदास सोत्री है। सब किताबों के ऊपर उसने कुछ ना कुछ बंदे ने काम किया था। इवन यहां तक जब वो यहां रहते थे, वो घूमे यहां पर खूब सारी जगह, और उस बंदे ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बहुत पहले बता दिया था कि यहाँ खोदो, इन खाड़ों में मुझे लगता है तुम्हारे कुछ नया है, यहाँ पर तुम्हारे बढ़ के रहते होंगे। उसने अंग्रेजों को कहा, जॉन मार्शल को, उनको कहा यार इधर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। पर अंग्रेज तब तक उधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो में उधर बिजी थे, उधर वाले में लगे हुए थे, तो उनका ध्यान देंगे उधर। बाद में इतने सेंटर उनको मिल गए कि उनका ध्यान उधर ही लगा रहा, और वो बाद में अपने कालीबंगा की साइड में आ ही नहीं सके। और हम जब एंशिएंट पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि बाद में अपने कालीबंगा की जो खुदाई है वो आजादी के बाद ही हो पाई थी, उससे पहले नहीं हो पाई। पर कालीबंगा, रंगमहल, गंगानगर के पास की मूर्तियां, पल्लू, इन खूब सारे सेंटर के बारे में बताने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो एलपी तेसितोरी। महान आदमी है, अपनी धरती से प्यार किया करता था। यहाँ पर एक जैन मुनि थे, उनको अपना गुरु बना लिया था। विजय धर्म सूरी हुआ करते थे, विजय धर्म सूरी को गुरु मानते थे अपने। और मैंने तो एक बार विजय धर्म सूरी को, इन्होंने जो लेटर लिखे वो इनके लेटर पढ़े थे।
और वो लेटर यदि आप पढ़ लो तो यूं आंसू आ जाए। उसने राजस्थानी भाषा में उन जैन मुनि को लेटर लिखे हैं, क्या राजस्थानी लिखी है, कोमा की भी कहीं गलती नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार अपने राजस्थान के हैं, हालांकि मैं खुद राजस्थानी लिख लेता हूं, लेकिन मुझे लगा इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं लिख पाता, इतने कोमा की गलतियां शायद मेरे से भी हो जाती। ये दूसरे देश से आया हुआ आदमी अपनी धरती से अथाह प्रेम करने लग गया था, यहीं का होके रह गया था। कहते हैं उसकी दो इच्छाएं थी कि एक तो मैं यहीं बीकानेर के अंदर ही शादी करना चाहता हूं और बीकानेर में ही मरना चाहता हूं, मेरी सांस यहीं निकले। शादी तो उसकी हुई नहीं यहाँ पे बीकानेर में, बीकानेर वालों ने, अपने वालों ने, किसी ने उसको बेटी दी नहीं, उल्टा अपने वालों ने किसी के आगे, तुम्हारे यदि घर परिवार में कोई हो, टाबर हो, कोई बहन बेटी हो तो हमारे इधर ले आना, हम कोई ब्याह कर लेंगे। अपने वालों को लगता था गोरी लड़की आ जाए तो टाबर तो गोरे होंगे कम से कम, उसको बेचारे को दी नहीं तो बाद में यहीं रहा था वो, पर उसकी सांस यहीं छूटी थी, मृत्यु उसकी यही हुई थी। महान महान आदमी है। मेरी बेहद इच्छा है कि मैं कभी जब भी इटली जाऊं तो मैं तेसीतोरी के परिवार से मिल के आऊं, उसके परिवार वालों को जाके कहूं कि हम नतमस्तक है आपके सामने, हम आभारी रहेंगे कि आपके परिवार में क्या एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो हमारी धरती से, हमारी संस्कृति से, हमारी भाषा से इतना प्यार करता था जितना शायद हम भी नहीं कर पाएंगे। वो तेसीतोरी, एलपी तेसीतोरी जो थे, वो जो पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ते हैं, वो लिखते हैं यार क्या लिखा है इस आदमी ने। और वो कहते हैं कि जैसा पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा ऐसा हमारे यूरोप में रोमन लैंग्वेज के अंदर एक रोमन पोइट हुए हमारे होरेस, उसने कहा जिस प्रकार हमारे रोमन में होरेस लिख के गया था उसी प्रकार आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल में लिखा है, इसलिए पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी तेसीतोरी ने डिंगल का होरेस कहा है। तो कहता है ये डिंगल के होरेस हैं, होरेस खुद एक रोमन पोइट थे। तो कोई पूछे कि डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है, तो ऐसा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा एलपी तेसीतोरी ने कहा था। एलपी तेसीतोरी कौन थे, तो इटली के उदिने शहर के रहने वाले एक भाषाविद थे जो 1915 से 1919 तक का समय बीकानेर के अंदर बिताते हैं। उनका जो काम है वो इस नाम से बाद में प्रकाशित हुआ, बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपुताना, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, लुई पिया तेसीतोरी पूरा नाम था। एलपी तेसीतोरी का दो या लुई पिया तेसीतोरी का दो। और कहते हैं कि ये जब वहां इटली में पढ़ता था, फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करता था, तब भी ये इंडिया के बारे में खूब सारी बातें जानना चाहता था, इसलिए इसके जितने फ्रेंड थे वो उसको इंडियन लुई बोलते थे। लुई लुई तो नाम ही था, लुई पिया तेसीतोरी, अरे कि इंडियन बन गया आजकल, ये सारी इंडिया की सी बातें करता है। ये भाई अपने एलपी तेसीतोरी, मैं चाहूंगा कि आप सब भी इनके बारे में याद रखें, इनके बारे में और चीजें खोदें, पढ़ें इनके बारे में, कौन था क्या था व्यक्ति। तो उन्होंने डिंगल का और इसका एक कहीं मैं पढ़ रहा था, इनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। वो लिखते हैं कि वह समय जब ये पृथ्वीराज राठौड़ लिख रहे हैं, वेली कृष्ण रुक्मणी लिख रहे हैं, तो वो कहता है कि यार कितना अद्भुत संयोग है कि जब भारत के सुदूर पूर्व में एक व्यक्ति भगवान राम की गाथाएं गा रहा था, उसी समय भारत के सुदूर पश्चिम में एक व्यक्ति, एक राजकुमार भगवान कृष्ण की बातें कर रहा है। मतलब यह हुआ कि उसी समकालीन कंटेम्पररी एज में, उसी अकबर के समकालीन, वही जो टाइम था उसमें सुदूर पूर्व है, मतलब उत्तर प्रदेश का वो जो नेपाल के टच करता हुआ इलाका भारत का, वहां पर तुलसीदास जी अवधी भाषा में रामचरित मानस रच रहे थे, भगवान राम की गाथाएं सुना रहे थे। ठीक उसी समय पश्चिमी भाग बीकानेर में राजकुमार पृथ्वीराज भगवान कृष्ण के बारे में वेली कृष्ण रुक्मणी लिख रहा था। ये रामचरित मानस और वेली कृष्ण रुक्मणी का जो टाइम हो एक साथ का टाइम है। भक्ति का क्या अद्भुत संयोग रहा होगा कि पूरा भारत भक्तिमय हो रखा होगा उन दिनों के अंदर, और ऐसी कई किताबें उन दिनों के अंदर लिखी जाती होगी। जेम्स टोड कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कि या तो हमारे इंग्लैंड में एक वंश हुआ था ट्यूडर, इधर लिखूंगा, यही लिख देता हूं कि इंग्लैंड में एक वंश हुआ था ट्यूडर, या तो ट्यूडर वंश के जो राजकुमार हुए थे वो न केवल योद्धा थे बल्कि बहुत अच्छे लेखक भी थे। कुछ वैसा पृथ्वीराज है, वो ना केवल योद्धा है बल्कि वो बहुत अच्छा राइटर भी। तो कर्नल टोड ट्यूडर वंश के राजकुमारों के साथ तुलना करते हैं। एलपी तेसीतोरी उसकी तुलना होरेस के साथ करते हैं जो कि एक रोमन पोइट था, उसे डिंगल का होरेस कहते हैं। ये तमाम बातें भाई याद रखना आप, सारी बातें पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, ये आपसे मेंस के अंदर कोई पूछा जा सकता है इनके बारे में, तो सारा 50 शब्दों में पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में लिख के देखना। आगे बढ़ते हैं। आगे एक राजा है महाराजा कर्ण सिंह लिखा हुआ। कर्ण सिंह के बारे में एक बात मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मतिररी राड मैंने बता दी थी आपको इसके बारे में। 1644 में नागौर और बीकानेर के जो दो गांव थे जाखनिया और सिलवा, उनकी सीमा पर मतिरे को लेकर विवाद हो गया था। नागौर के राजा हुआ करते थे अमर सिंह, बीकानेर के राजा हुआ करते थे कर्ण सिंह, इनके बीच में लड़ाइयां हुई थी।
हालांकि ज्यादातर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कर्ण सिंह इसके अंदर जीत गया था। तो वो थोड़ा याद रखना कि मतीरे की राड में कौन कौन शामिल हुए थे। मारवाड़ वाले वीडियो में मेरी बात पढ़ाई हुई है, मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, केवल ये बता दिया आपको मैंने। और कल की क्लास में आपको, या जो भी अपनी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने बता दिया था आपको कि बीकानेर को जंगल प्रदेश कहते थे और कालांतर में यहाँ के राजाओं की उपाधि जय जंगलधर बादशाह होने लग गई थी। मैंने वो एम्बलम दिखाया था आपको जिसमें बाकायदा जय जंगलधर बादशाह लिखा हुआ है, परंतु यह उपाधि सबसे पहली बार किसी ने प्राप्त की थी तो कर्ण सिंह है। सबसे पहले कर्ण सिंह ने यह उपाधि धारण की थी। तो याद रखना कि बीकानेर का वह प्रथम राजा कौन था जिसने जंगलधर बादशाह की उपाधि लगानी शुरू कर दी थी, तो वो राजा कौन थे? तो वो राजा कर्ण सिंह थे। क्या बात हुई थी मैं अभी आपको और बात बताऊंगा, उससे पहले अपना थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर उस बात पे भी अपने जाएंगे कि क्यों ये उपाधि दी गई, जंगलधर बादशाह उनको क्यों कहा गया। कर्ण सिंह ने एक किताब लिखी थी, साहित्य कल्पद्रुम। कुछ विद्वानों के साथ मिलकर लिखी थी, पर मुख्य रोल इसमें कर्ण सिंह का ही था। तो अपने से सिंपल ये पूछ लिया जाएगा कि बीकानेर के राजा कर्ण सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो साहित्य कल्पद्रुम नामक एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी हुई है? कर्ण सिंह के द्वारा। कर्ण सिंह की पुस्तक साहित्य कल्पद्रुम, कर्ण सिंह की जो उपाधि है वो जय जंगलधर बादशाह, और कर्ण सिंह का युद्ध है वो मतीरे राड अमर सिंह के साथ में 1644 में, और कर्ण सिंह उसके अंदर जीता था। एक फोटो है, आप देखेंगे तो कुछ फोटो ये है कि कुछ लोग खड़े हैं, एक बंदा नाव तोड़ रहा है, ये नाव बनी हुई, इस नाव को तोड़ा जा रहा है। सुनना मेरी बात, पता नहीं ऐसा क्यों था, पर हिंदुओं का ऐसा मानना था कि हम कभी अटक नदी क्रॉस नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अटक नाम की जगह है एक, सिंधु नदी सबसे पहले मैदान में कहीं प्रवेश करती है तो अटक में जाके प्रवेश करती है, वहां पे अटक नाम की नदी भी आगे सिंधु के अंदर बाद में मिल जाती है। उस अटक के आगे वाले प्रदेश को हम कहते थे मल्लेच्छ है, इसलिए अपने अटक को क्रॉस नहीं किया करते थे। अटक अपनी बाउंड्री मानी जाती थी इस साइड के अंदर कि नहीं यार इसके आगे नहीं जाना। इवन अपने तो मैं आगे और बताऊंगा आपको कि 1569 में बूंदी का राजा हुआ करता था सुरजन, और सुरजन जब अकबर के साथ में संधि करता है तो संधि की शर्तों में एक लिखवाया जाता है कि बादशाह जहां कहेगा वहां मैं चला जाऊंगा, पर ध्यान रहे कि मैं अटक के आगे कभी नहीं जाऊंगा। अटक को अपनी बाउंड्री माना करते थे, हमेशा मानते थे कि इसके आगे विधर्मी लोग रहते हैं, दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, उनका खान पान अलग है, और हम जाएंगे और उनका खान पान करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इवन हम आगे पढ़ेंगे, मॉडर्न में पढ़ेंगे कि वो बहादुर पेशवा बाजीराव प्रथम मुगल साम्राज्य के ढहते हुए तने पर जब मराठा साम्राज्य की नींवें रख रहा था, तब उसने डायलॉग दिया था कि मैं अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य की पताका फहरा दूंगा। अटक पाकिस्तान में, कटक उड़ीसा में, तो पूर्व से पश्चिम की सीमा हम क्या मान रहे हैं? पश्चिम में जाके अटक और पूर्व में जाके हम कटक को मान रहे हैं। औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब थोड़ी कट्टर नीतियां अपनाने लग जाता है, तो कहते औरंगजेब ने ऐसा निश्चय किया कि यार भारत में इस्लामीकरण कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म में कैसे लाया जाए। किसी ने उसको कहा कि यार लोगों को लाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ के राजाओं को बना दो, यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा मुसलमान बन गए ना तो बाकी वाले सारे अपने आप ही बन जाएंगे। उसने कहा ये तो दिक्कत है, ये धर्म छोड़ने के लिए तो मरे राजी नहीं है, सीधे सीधे तो इनको यूं राजी करके कहोगे लो धर्म छोड़ दो तो ये नहीं छोड़े। वो तो मान सिंह जी के बारे में है ही कि मान सिंह जी की बंगाल के अंदर पोस्टिंग थी, आमेर वाले मान सिंह की, अकबर का सबसे विश्वस्त सेनापति वो, और वहां वो एक फकीर थे, कोई मुस्लिम फकीर थे, संत थे। मान सिंह एक बार उनके पास गया हुआ और उस फकीर ने मान सिंह जी की बहुत ज्यादा तारीफें की, और मान सिंह जी को कहा कि मान सिंह तेरे में सब गुण है, बहादुर, योद्धा, निर्भीक, दानवीर, जितनी बातें हो सकती है वो समस्त बातें तेरे में है। एक हिंदुस्तान का बादशाह बनने की जो भी योग्यताएं हो सकती है वो तमाम तू रखता है, एक कमी है तेरे में, तू मुसलमान नहीं है। यदि तू मुसलमान हो तो तू हिंदुस्तान का बादशाह बने, तो इस्लाम स्वीकार क्यों नहीं कर लेता? मान सिंह ने कहा कि सारी उम्र पूछते रहे बूतों को, अब बुढ़ापे में तो क्या खाक मुसलमान होंगे, पूरी जिंदगी मूर्ति पूजा की है, अब बुढ़ापे में जाके क्या मुसलमान बनना, अगले जन्म में यदि आपके अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान बना देगा, इस बार तो हिंदू ही रहेंगे। इवन जब अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था उसमें तो इस्लाम जैसी भी कोई बातें नहीं थी,
सबकी मिली जुली बातें थी, तो भी ले दे के 18 लोगों ने स्वीकार किया था। और उसमें भी राजा महाराजाओं ने सबने मना किया, ना ना, धर्म एक ही है, बाकी वाले धर्म वर्म नहीं चूज किए जाए हमसे। तो औरंगजेब ने कहा यार ये तो नहीं छोड़ेंगे। तो औरंगजेब ने एक दूसरी योजना बनाई। कैसा कहा जाए कि आक्रमण करने के लिए उधर पश्चिमी सीमा की तरफ चल रहे हैं, इनको अटक क्रॉस करवाया जाए। एक तो वैसे अटक क्रॉस करवाने के बाद में इनका धर्म भ्रष्टि माना जाता है, यहां आएंगे तो यहां के लोग नहीं स्वीकारेंगे। और केवल जो राजा राजा इनको लेके जाया जाए, इनकी ज्यादा बड़ी सेना नहीं लेके जाए, छोटी छोटी टुकड़ियां ही हो इन राजाओं की। और कोई नहीं माने तो जबरदस्ती पकड़ के उस साइड के अंदर इनको कर दिया जाए, वापस आने के विकल्प भी इनके पास में नहीं है। और औरंगजेब अपने राजस्थान के सभी राजाओं को लेके, जो भी उसके साथ उस टाइम में थे, उनको लेके उधर अटक जाता है। अटक तक पहुंचा, जब कहा कि अटक क्रॉस करेंगे, तब राजाओं के कान खड़े हुए। खैर अटक क्रॉस क्यों करना, पता लगाया तो किसी ने इनको कहा कि उधर ले जाते तुमको मुसलमान बनाया जाएगा। कम मरवा दिया, अपने तो कम सेना हो रहे यहां पे, अब क्या किया जाए। तो सब इकट्ठे हुए हिंदू राजा जितने थे, मिर्जा राजा जयसिंह सीनियर हुआ करते थे जयपुर वाले, का कोई योजना बनाई जाए, जैसे किसी ना किसी को तो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा, विद्रोह करें अपने। तो विद्रोह के लिए अपना नेता कौन हो। सबको डर लगे, कल को विद्रोह कर दूं, औरंगजेब वापस दंड दे, ये बाकी वाले पीछे हट गए, अकेले से कैसे पार पड़ जाएगी। कर्ण सिंह ने कहा कि अपने तो मैं करता हूं। दूसरे दिन औरंगजेब ने जब कहा कि चलो अटक क्रॉस किया जाए, उधर चलते हैं, आगे चलते हैं आक्रमण करने के लिए, तब कर्ण सिंह ने कहा कि साहब रात को समाचार आया कि बीकानेर में मेरे लड़का हुआ है, इस खुशी में मैं मेरे राजस्थान के तमाम राजाओं को पार्टी देना चाहता हूं, इसलिए हम आज यहीं रुकेंगे, आप अटक क्रॉस कर लो, कल हम अटक आ जाएंगे, क्रॉस करके हम उधर आ जाएंगे। औरंगजेब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रुको आप एक दिन। कहते हैं मुस्लिम सेना पूरी की पूरी उधर अटक क्रॉस कर लेती है। जब नावें अगले दिन वापस हिंदू राजाओं को लेने के लिए आई, तब कर्ण सिंह के नेतृत्व में उन समस्त नावों को तोड़ दिया गया और कहा हम नहीं जाएंगे उधर, बगावत कर देते हैं वो लोग। ये वही फोटो है जिसमें कर्ण सिंह वो नाव तोड़ रहे हैं, बाकी सारे राजा वहां पर खड़े हुए, और बाकी सब राजाओं ने घोषणा की कि हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह कर्ण सिंह है, हम कर्ण सिंह के झंडे के तले हैं। क्योंकि कर्ण सिंह जंगल प्रदेश का राजा है, इसलिए उपाधि पड़ गई जंगलधर बादशाह। फाइनली जब औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब लगा सब बगावत कर गए, इस प्रकार इनको बात का पता चल गया, तो औरंगजेब ने कहते हैं अपना वो जो भी लक्ष्य था उसको टाल दिया था। औरंगजेब ने कहा बढ़ने दो, अब नहीं बनाएंगे। और औरंगजेब ने कहा कि ठीक है भाई, तुम इसको बादशाह मानते हो तो तुम्हारा बादशाह ही है, जंगलधर बादशाह हो गया। और वापस इनके साथ संधियां करके इनको राजीवाजी करके वापस लेके आ गया। तो थोड़ा याद रखना कि राजस्थान के जो तमाम राजा थे, उन्होंने उस अटक पे जो कर्ण सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत की थी, उस समय इसको उपाधि दी थी, जंगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। कर्ण सिंह के बेटे हुआ करते थे अनूप सिंह, अगले राजा हम अनूप सिंह ही पढ़ेंगे। अनूप सिंह को राजस्थानी भाषा से बेहद स्नेह था, और अनूप सिंह ने एक बहुत पुरानी बुक थी, मैं थोड़ा उसके बारे में और बताता हूं। एक बहुत प्राचीन काल की अपनी एक बुक है, सूक्त सप्तति, संस्कृत भाषा की एक बुक थी सूक्त सप्तति, जो कि चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन काल की बुक है। तोता मैना की कहानियां है। तोता मैना को एक कहानी सुनाता है जिसके अंदर महिला बेवफाई करती है, मैना वापस तोते को कहानी सुनाती है जिसके अंदर पुरुष बेवफाई करता है। महिला और पुरुष के बेवफाइयों की 72 कहानियां है, 72 स्टोरीज है। अनूप सिंह जी बहुत ज्यादा राजस्थानी से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने सूक्त सप्तति का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया था। सप्तति वैसे कहा जाता है कि 700 कहानियों का समूह है, पर वो बेसिकली है 72 बड़ी कहानियां, जिसका अनुवाद करवाया था वो अपने 72 कहानियां। और अनुवाद वाली किताब का अपने नाम रखा गया था सूककारिका। किसने किया ये हमें पता नहीं, राइटर ने अपना नाम नहीं लिखा, पर उस किताब में कर्ण सिंह की उपाधि जंगलधर बादशाह मिलने लग जाती है। इसका मतलब कर्ण सिंह के टाइम में ही एक बुक जो उसके बेटे अनूप सिंह ने अनुवाद करवाई थी, उसमें उसकी उपाधि जंगलधर बादशाह, इसका मतलब उपाधि तो उसको मिल गई थी जंगलधर बादशाह की। मैंने उस किताब से एक पैराग्राफ उठाया है, जो वो किताब सूककारिका जो हमारे राजस्थानी में अनुवाद करके लिखी गई थी, सूक्त सप्तति,
अनूप सिंह ने करवाई थी जो सूखकारी के नाम से, उसका एक पैराग्राफ है। इसमें लेखक लिखता है, करी परिणाम श्री शारदा अपनी बुद्धि प्रमाण। शारदा मतलब मां सरस्वती, कि हे मां सरस्वती, अपनी बुद्धि को प्रमाण मानते हुए मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। सूखकारिक वार्ता करूं, मैं ये सूखकारिका नाम की जो बुक है, ये जो बातचीत है, ये करने जा रहा हूं। दो मुझे अक्षर दान, इसलिए मुझे अक्षर का दान दिया जाए। हे मां सरस्वती, मैं ये बुक शुरू करने से पहले तुम्हारी आरती करता हूं, तुम्हें नमन करता हूं, मुझे इतना शक्ति दो, मुझे ये दान दो कि मैं अक्षर लिख सकूं। किसका? तो सूखकारिक जो लिख रहा हूं या सूखकारिक का जो लिख रहा हूं उसका दान दो। फिर वो आगे लिखता है, विक्रमपुर सुहावणो। विक्रमपुर बीकानेर के बारे में लिखा जा रहा है, ध्यान रखना, बीकानेर का एक और नाम है विक्रमपुर। अब मैं और बताता हूं, बिक्का का नाम विक्रम सिंह है। आज भी अपने गांव में यदि किसी का नाम विक्रम होता है तो अपने फटाफट बिक्को बना देते हैं उसको, ओ बिक्को है, कुछ ना कुछ नाम बिगाड़े कर ही देते हैं। तो वो विक्रम का बिक्का बना हुआ, ओरिजिनल नाम तो विक्रम होता है, हमारी भाषा में आते आते उसको हमने बिक्का बना लिया। बिक्का ने जो शहर बसाया, शहर को नेर भी कहते हैं, शहर को पुर भी कहते हैं। अक्सर जो परकोटों से घिरे हुए शहर होते थे उनको पुर कहा जाने लगता था, जयपुर, जोधपुर। तो बिक्का का शहर विक्रमपुर। तो विक्रमपुर सुहावनो, सुहावना है विक्रमपुर। सुख संपत्ति की ठोड़, जहां पे तमाम सुख संपत्तियां निवास करती है, सब कुछ अच्छा है जहां पर। हिंदुस्तान हिंदू धर्म ऐसो शहर न और, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में ऐसा कोई दूसरा शहर नहीं है, इतना सुहावना शहर नहीं। आपकी मान डाकण कुण कहे, अपने शहर की तो तारीफ ही करे। हालांकि बहुत बुरा सा मौसम रहता है, 54 डिग्री तापमान में आदमी की भापण बढ़ जाती है। अंग्रेजों का एक अफसर एल्फिंस्टन ने एक बार काबुल जाते हुए बीकानेर से होकर निकला था, बीकानेर में उसके 40 आदमी गर्मी से तड़प के मर गए थे। तो हालात ये थी यहाँ पे। फिर वो कहता है, तिहा तप राजा करण, जहां पे राजा करण तपस्या कर रहा है, तप रहा है, मतलब राज कर रहा है वहां पे, उसका मतलब ये है संघर्ष कर रहा है, वहां पे राज कर रहा है। तिहा तप राजा करण, जंगल को पतिसा, वो जंगल को, धरती को जंगल कहता है, पतिसा मतलब बादशाह, बादशाह को पादशाह भी बोलते थे, पादशाह से अपने वो पतिसा बना लिया, कि वहां पर जंगल का पतिसा जो राजा करण है वह राज कर रहा है। आगे और लिखता है कि पर मैं ये बुक उन करण सिंह के कहने पे नहीं लिख रहा, मैं तो उनके बेटे अनूप सिंह के कहने पे लिख रहा हूं। ताको कुंवर अनूप सिंह दाता सूर दुआ, और उनका बेटा तातो कुंवर अनूप सिंह, उनका कुंवर अनूप सिंह है, वो दानवीर भी है और सूरवीर भी, दोनों विशेषताएं अपने साथ रखता है। और अपने तो कहा जाता है, अपने किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये दानवीर और सूरवीर मानी जाती थी, कि मायर जने तो दो जन के दाता के सूर, नितर रही जे बांझड़ी मत गमाई जे नूर। कि मां पैदा करे तो दो पैदा कर, या तो दानवीर पैदा कर या सूरवीर पैदा कर। इनके अलावा यदि आनिए बानिए आने हैं तो फिर प्लीज पैदा करना ही मत, कम से कम तुम्हारे चेहरे की चमक तो पड़ी रहे, तुम्हारा नूर तो बरकरार रहे। एक दो बात तो ध्यान रखना। तो आपको पूछे कि जंगलधर बादशाह की उपाधि कहां मिलती है, तो चिंतामणि भट्ट की पुस्तक सूख सप्तती का अनूप सिंह ने जो राजस्थानी अनुवाद करवाया था, उसमें इसकी उपाधि जंगल को पतिसा मिलती है। दुआ देखना कितना अच्छा दुआ है, पूरा लिखा हुआ है, तो जंगल को पतिसा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बात याद रखने वाली है। अनूप सिंह ने सूखकारी का नाम से इसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया था, सूख सप्तती का। और आगे पढ़ लेंगे हम इसके बारे में, तो वो फोटो वगैरह यहाँ पे दिया हुआ। दरबारी विद्वान कर्ण सिंह के कौन कौन थे? एक थे गंगाधर मैथिल, जिन्होंने किताब लिखी थी कर्ण भूषण, और एक किताब लिखी थी काव्य डाकिनी। कर्ण सिंह के दरबार में थे तो कर्ण भूषण तो लिखेंगे, एक लिख दी कविता की डाकण, काव्य डाकिनी हो गई। एक थे होसिक भट्ट, और होसिक भट्ट ने किताब लिखी थी कर्णवंतस। ये दो किताबें याद रख लेना, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी गंगाधर मैथिल की है, और होसिक भट्ट की है वो कर्णवंतस है। ये भाई हमने इन राजाओं के बारे में पढ़ा, आपके राय सिंह के बारे में, पृथ्वीराज राठौड़ की बातें पढ़ी हमने, इसके आपके होसिक भट्ट की किताब पढ़ी, गंगाधर मैथिल की किताबें पढ़ी। अच्छा चलो, पृथ्वीराज राठौड़ याद आया तो मेरे एक बात और बता दूंगा आपको पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ अपना जो भी साहित्य लिखते हैं ना, अपनी जो भी किताबें लिखते हैं, उनके अंदर खुद का नाम लिखते हैं पिथल। नाम बताऊं मैं, यहाँ पे बता देता हूँ, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ की फोटो, उन किताबों में इनका नाम पड़ता है पिथल। पृथ्वी पृथ्वी बनाते बनाते हमने पिथल लिख दिया। एक ऐसी कहानी है अपने, मैं बीच में बताने भूल गया था आपको, महाराणा प्रताप पढ़ा है तब शायद मैंने ऐसा जिक्र किया होगा। एक कहानी है, कविता है एक अपने, पिथल और पाथल, जो कि राजस्थानी के मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैया लाल जी सेठिया द्वारा लिखी गई है।
और वो एक ऐसी कहानी का जिक्र करते हैं कि वहां बताया होगा, हालांकि मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि जब महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और एक दिन एक वन बिलाव जो था वो उनके बेटे को अमर सिंह के हाथ से और घास की रोटी छीनकर भाग जाता है, और महाराणा प्रताप को बहुत ही बुरा लगा, और महाराणा प्रताप ने अकबर को लेटर लिख दिया था और कहा भाई मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पृथ्वीराज राठौड़ की शादी जो थी, एक शादी जो थी, वो महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उनकी बेटी थी किरण कुंवर, उस किरण कुंवर के साथ में पृथ्वीराज राठौड़ की शादी की हुई थी। तो अक्सर जब अकबर अपने दरबार में कहता कि भाई मैंने पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को हरा दिया है, तो पृथ्वीराज राठौड़ बैठे बैठे मूंछों के वंट लगाते और कहते नहीं, मेरे वाला ससुराल अभी बाकी है। जिस दिन अकबर के पास महाराणा प्रताप का लेटर पहुंचा कि भाई मैं अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तब अकबर ने हाथों हाथ सबसे पहले पृथ्वीराज राठौड़ को बुला के इधर आ रहे, ये लेटर पढ़। पृथ्वीराज राठौड़ ने लेटर पढ़ा, लिखा हुआ उसके अंदर कि बादशाह अकबर मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, नीचे साइन किए हुए महाराणा प्रताप मेवाड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने लेटर देख के कहा ना, मेरे ससुर जी की ऐसी राइटिंग है ही नहीं, जाली पत्र है, किसी ने यूं ही भेज दिया। अकबर ने कहा यार खुद के साइन है, ना नहीं नहीं साइन भी नकली है, मैं जानता हूं असली साइन उनके क्या। अकबर ने कहा एक काम कर, तू एक लेटर और लिख और तेरे ससुर जी से पूछ कि पहले वाला लेटर सच्चा है कि झूठा है। उसने कहा ठीक है, और दूसरे में यदि लिख दिया अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि मूंछों के वंट लगाना बंद कर दूंगा, मुझे नीचे रहेगी उसके बाद। अकबर ने कहा तो ठीक है। कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने यहां पर बहुत ही चेतावनी भरा लेटर लिखा महाराणा प्रताप को, कहा कि आज हूं सुने हूं सूरजड़ो बादलों की ओटा छुप गयो रे, आज हूं सुने हूं नाहरडो सियारा भेड़ो सो गयो रे, आज हूं सुने हूं चकवो धरती रो पानी पीवेलो, आज हूं सुने हूं हाथीडो कुकर री जूनी जीवेलो। आज मैंने सुना है कि सूरज बादलों की ओट में छुप गया है, आज मैंने सुना है कि शेर गिद्धड़ों की भांति जीने लग गया है, आज मैंने सुना है कि चकवा धरती का पानी पीने लग गया। चकवा एक पक्षी होता है, इसके लिए कहा जाता है कि वो हमेशा बरसात का ही पानी पीता है, कभी धरती पे पड़ा हुआ पानी नहीं पीता। आज मैंने सुना है कि हाथी कुत्तों की तरह जिंदगी जीना सीख गया है। हे महाराणा प्रताप, तेरे नाम पर आज दिन तक हम मूंछों के वंट लगाया करते थे, क्या वाकई तू अब अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है? और यदि ऐसा हो गया है तो मैं कहूंगा कि आज वीरता विधवा हो गई है। क्या अब हमें तलवारें म्यान के अंदर ही रखनी चाहिए, बाहर निकालने का कोई काम नहीं है? क्या मुझे अब अपनी मूंछों पर वंट नहीं लगाने चाहिए? और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप उस लेटर को पढ़कर बहुत उद्वेलित होते हैं और महाराणा प्रताप वापस लेटर लिख के भेजते हैं कि नहीं पृथ्वीराज राठौड़, जब तक महाराणा प्रताप जिंदा है आपको मूछे नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। तब तक न तो चकवा धरती का पानी पिएगा, ना हाथी कुत्तों की तरह रहेगा, ना शेर गिद्धड़ों की जिंदगी जिएगा, ना आपको तलवार अंदर डालने की आवश्यकता है। वीरता तब तक विधवा नहीं होगी जब तक मैं बैठा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे मुंह से अकबर को कोई बादशाह नहीं कहला सकता, मैं इसको तुर्की कहूंगा। ऐसी एक स्टोरी कन्हैयालाल सेठिया की प्लॉट की हुई है जिसका नाम है पाथल और पिथल। इसमें पिथल पृथ्वीराज राठौड़ है, पाथल महाराणा प्रताप है। आपने मैंने जो पंक्तियां सुनाई ये नहीं सुनी होगी, शुरुआत वाली पंक्तियां आपने जरूर सुनी होगी, वो कि हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकमर रोयो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। कि वो घास की रोटी खा रहा था अमर सिंह और उसके हाथ से लेके भाग गया था, और महाराणा प्रताप का दिल रोया था, इसलिए उसने संधि कर ली थी। हालांकि मैंने वहां भी बताया होगा, मैं फिर यहाँ बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो किंवदंती है जो धीरे धीरे चल गई, शायद महाराणा प्रताप के संघर्ष के बारे में ऐसी। बाकी मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप अमर सिंह का खुद का जन्म 1559 में हुआ था, 1559 में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद उसकी स्थिति खराब हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का है, इसका मतलब हल्दी घाटी वाले युद्ध में 17 साल उम्र थी अमर सिंह की। 17 साल के नौजवान के हाथ से कोई क्या तो घास की रोटी छीन के ले जाए। मैंने तो और बताया था कि 1582 के दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने अपने तलवार के प्रहार से सुल्तान खान को घोड़े के समेत चीर के रख दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 साल पहले जिस युवा के हाथ से या जिस बच्चे के हाथ से कोई घास की रोटी छीन ले, 5 साल बाद वो किसी सेनापति को उसके घोड़े सहित चीर के रख दे। इमेजिनेशन है, कल्पना है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हम कन्हैयालाल सेठिया के फिर भी लाख लाख गुणी हैं,
आभारी हैं उनके, ऋणी रहेंगे उनके कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रताप को पॉपुलर करने में महती भूमिका निभाई थी। पर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर इतना था कि उस कविता में जो पिथल है वो पृथ्वीराज राठौड़ है और जो पाथल है वो महाराणा प्रताप है, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ अपनी कविताएं पिथल के नाम से लिखा करते थे। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।